जी और मुझे और नहीं करता तो मुझे ज़्यादा काम कर देंगे। मैं ऑल कर, फिर आप अपने ऑफर करके तो आप बात कीजिए। जी ओपन कर लें। जी बोलें, डोमेन का नाम क्या था? स्पोर्ट्स sportsclub.com। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बाय नेम ही वो इतनी लग रही है, ट्रिकी नेम है। ओ ये तो टेकन है। ये दानिश भाई, ये कल तक टेकन नहीं थी, ये आज टेकन हो गई है। अच्छा ठहर क्या जाए। करेंगे, आप कल कर लेते इसको। हाँ देखिए, ये और ये हमारी कल तक टेकन नहीं, कल रात तक के ये टेकन नहीं थी। ये चेक करें इसको, मेरा ख्याल है इसकी आएगी, क्योंकि ये मैंने नोट की थी कि जो टेकन में नहीं है, ये इसी बंदे ने ली हुई थी एक और, वो जो थी ना वो वो उसमें मैंने शायद स्पोर्ट क्लब लिखा था, मैं चेक करता हूँ ये कब की बाई हुई है। स्पोर्ट्स क्लब या फिर मेरा ख्याल है एक स्पेलिंग में शायद कोई है, मैं आपको मुझे वही स्पेलिंग भी लग मैंने रहा है, चेंज कर। क्योंकि इतना ये नहीं है कि लोग इसको छोड़े, दुनिया बहुत तेज है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये देखिए, ये नहीं 1994 से रजिस्टर, ये तो बहुत पुरानी है। नहीं, मैं फिर आपको बताती हूँ, स्पेल मैं आई थिंक सो उसमें मैंने स्पेलिंग को डबल टी किया था, हाँ कुछ स्पोर्ट्स। कोई ना कुछ होगा सचिन। जी जी जी, SPORTTS स्पोर्ट्स क्लब, हाँ ये देखिए, ये मिल रही है ना। तो आप ये मिल रही है। मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप वर्ड को खराब ना करें, आप अच्छा डबल एस कर लें। यानी स्पोर्ट वर्ड तो ठीक रहे ना, सर्चिंग में जिसने आना है। सपोर्ट हाँ हाँ स्पोर्ट नहीं आना ना, स्पोर्ट्स वर्ड ने सर्चेज में आना है। अब डबल टी वाला गलत, स्पोर्ट जो है ना वो तो सर्चेज में इतना नहीं आएगा। यहाँ पर शुरू में अच्छा डबल एस कर लें कि वो सपोर्ट अच्छा वर्ड इटसेल्फ जो है वो तो कंबाइन रहे ना आपस में, कि सर्च में रहे। गलत वर्ड लिखे तो लोग बहुत कम सर्च करेंगे आई बिलीव। मैं अगर हाल सपोर्ट को सैमरश पे भी करते हैं, इसके हम्म। कीवर्ड को देखते हैं, तो वही डिफरेंस देखते हैं ना कि डबल एस करने से क्या हो रहा है और या डबल टी करने से क्या होता है। वो हमें एक आइडिया हो जाएगा कि रैंकिंग फैक्टर उसके क्या इंटरनेशनल मार्केटिंग सर्च में। अब देखें ना 100% डिफिकल्ट 246 स्पोर्ट्स काम की, वो तो बात की बातें हैं। मैं इसको डबल टी करके देखता हूँ। देखिए 170 वॉल्यूम के साथ अगर 100% डिफिकल्टी नहीं है, अच्छा और वेरिएशंस में जाएं तो हाँ, लेकिन आप सही है, नहीं नहीं ये किया जा सकता है, क्योंकि बहुत से लोग डबल टी के साथ भी लगे हुए हैं। अच्छा। लेकिन कंपटीशन तो देखें आप दानिश भाई कितना है। वो कंपटीशन को तो हम यहाँ पे अभी यार कर लेंगे ना, अपना अपना वो जो अपने मतलब के कीवर्ड्स तो हम निकाल लेंगे ना। मैं इजी कर लेता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ इजी में तो है ही नहीं। चले मैं इसको थोड़ा सा, डोमेन हम भले ये ले लें, लेकिन इस पर हमें वर्किंग नीच पर ही करनी पड़ेगी, माइक्रो नीच पे जाके। हाँ ये तो बिल्कुल, बहुत ब्रॉड टर्म है, कोई ना स्पोर्ट्स क्लब। कह लेना कि 1% जो है ना इसकी भी अप्रेजल वैल्यू है। तो मैं वो अब 1% की देख रहा हूँ कि कितनी की पॉसिबिलिटी है, तो वो पॉसिबिलिटी हम चेक कर रहे हैं। तो यानी ये कि वो ये है कि आप आपकी रिसर्च मस्ट होनी चाहिए। रिसर्च के बगैर तो हम एस के बगैर लिखें स्पोर्ट। एस के बगैर, आप उस आप अप्रोक्सीमेटली सेम ही चल रही है। एस एस लगाओ या विदाउट एस लगा लो, या मैं शुरू में एस लगाता हूँ तो हाँ वो कम हो रही है, बहुत ज़्यादा कम हो रही है। शुरू वाला एस वाला ही नहीं आ रहा, लेकिन टी वाला वर्क बन रहा आ रहा है थोड़ी सी उसकी पढ़ने की। टी भी नहीं बना रहा। अच्छा पॉसिबिलिटीज के साथ मैं चेक कर रहा हूँ। अब स्पोर्ट वर्ड जो है वो नहीं कर रहा है यानी डबल टी के साथ, बट अगेन वही 1% है ना आपका, तो मेरे ख्याल से कर लेनी चाहिए, कोई इसी इतना रोला नहीं है इसका। स्पोर्ट्स क्लब या या क्लब के साथ क्लब्स कर देते हैं हम सम हो। स्पोर्ट्स तो पूरे रहने देते हैं, स्पोर्ट्स क्लब्स। अब तो वैसे डबल एस वो हो रहा थोड़ा इंग्लिश का रोला। स्पोर्ट्स क्लब्स ये भी टेकन है, लेकिन आप इसको फिर शॉप पे कर लें, स्पोर्ट्स क्लब ऐसे कर लें।
Maybe taken. That's right. The sport club sir. हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखें ना, ये डिफरेंट वेरिएशंस, डिफरेंट थोड़ा सा आगे पीछे, और हम अपना अप्रोच कर लिए, ये भी गई हुई है जो टेकन है। फिर उस साइड पे चले जाते, थोड़ा सा हम अगर वेरिएशंस भी हमने लेने हैं तो वो मैंने जो इंस्टेंस एक बताई थी जैसे और कोई बेशुमार मिल जाएंगी, उन पे लिखें और अब वो आपको आइडियाज देना शुरू कर देंगे खुद ही से। sportsclub.com नीचे आ गया शॉप स्पोर्ट्स क्लब, शॉप स्पोर्ट्स क्लब्स, ठीक है, SPORTSCLUB अच्छा ES लगा दिया उसने लास्ट में, तो उससे भी वो अवेलेबल हो गई है। स्पोर्ट्स क्लब.com, गेट स्पोर्ट्स क्लब, ये बड़ा ट्रिकी नेम लग रहा है, गेट स्पोर्ट्स क्लब। लेकिन ना स्पोर्ट्स क्लब ग्रुप, ये भी अच्छा नाम है। स्पोर्ट्स क्लबी, ये भी ठीक है। स्पोर्ट्स क्लब आर्ट, ठीक है, रीजनेबल ये। स्पोर्ट्स क्लब नहीं, थोड़ा और भी चीज, स्पोर्ट्स क्लबर, हाँ ये देखें बड़ा जबरदस्त नेम है, sportsclubber.com। और ये वही होगा कि ये लाइक वो है, जैसे हमने एक कॉपीफाई देखा था, कॉपी के, हालांकि कॉपीफाई कॉपी उसका मीनिंग तो नहीं बन रहा, लेकिन वो कॉपीफाई ही जो है वो बता रहे हैं हाँ ये कॉपी है कुछ समथिंग कॉपी। तो स्पोर्ट्स क्लबर जो है वो भी इसी चीज को प्रेजेंट कर रहा है, स्पोर्ट्स क्लबिंग, री स्पोर्ट्स क्लब में। तो बड़े आइडियाज यहाँ से निकल आएंगे, हमें बड़ा कुछ मिल सकता है। थोड़ा सा नाम प्ले अच्छा, अगर हम इसके साथ कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट है उसके नाम लेकर फिर हम उसको स्पोर्ट क्लब लिखें किसी स्पेसिफिक गेम के लिए, गोल्फ स्पोर्ट्स क्लब जिस पर इंटरेस्टेड हो आप काम करने में। ये ले गोल्फ स्पोर्ट्स क्लब। अब गोल्फ में आपके पास 8 गोल्फ स्पोर्ट्स क्लब्स, तीनों के साथ एसएस लगा दिया, वो भी आपके पास अवेलेबल पॉसिबिलिटी है। बी गोल्फ स्पोर्ट्स क्लब, ये भी अच्छा नाम लग रहा है। यानी वो ये ऐसे नाम है ना कि आसानी से जुबान पे आ जाएंगे, किसी को भी आप बोलो अगर मेमोराइजेबल है। हालांकि ये थोड़ा लंबा होता जा रहा है लेकिन फिर भी मेमोराइजेबल ही है। ये हाल ही तो इसको गोल्फ क्लब सेम का बी है। स्पोर्ट्स क्लब अगर करें, बी स्पोर्ट्स क्लब। मैं गोल्फ क्लब करके तो बी कर देता हूँ, ले मिल गई जी, बी गोल्फ क्लब। मैं स्पोर्ट्स भी खत्म भी कर दिया, वो शॉर्ट हो गया। चलो बी स्पोर्ट्स भी करके देख लेते हैं, वो भी है बी गोल्फ स्पोर्ट्स क्लब। या कह लें वी गोल्फ स्पोर्ट्स क्लब, ये भी नाम है। एक्स गोल्फ स्पोर्ट्स क्लब, ई गोल्फ स्पोर्ट्स क्लब, टी गोल्फ स्पोर्ट्स क्लब, वाई सर वो गोल्फ, जो मैं उनको बी बोल रहा हूँ ना, वो बी ई वाला बोल रहा हूँ, तो नहीं थे, बी बी ये ई बी बी। ही करते हैं, बी डबल ही कर रहे हैं। ये तो मिल रही है, देख लॉन्ग वाली तो मिल ही जाएंगी, शॉर्ट वाली असर रोला जो डोमेन हंटिंग के वाले से बात करें ज्यादा, बल्कि डोमेन हंटिंग के अगर नीश के वाले से भी बात करें तो ज्यादा लड़ाई जो हो रही है ना वो शॉर्ट नेम पे ही हो रही है, कि शॉर्ट किसी तरीके से मिल जाए कोई और मेमोराइजेबल और मीनिंगफुल हो वो शॉर्ट वर्ड जो है। तो बेशुमार आइडियाज। दी गोल्फ स्पोर्ट्स क्लब, नहीं जी, दी गोल्फ स्पोर्ट्स क्लब, ये भी नाम जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर जी, वालेकुम क्या हाल है सर। सर, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो बाकी दोस्तों का आपका भी जो मुझे टाइम दे रहे हैं। सर ये जो आप डोमेन सेलेक्ट करेंगे तो लेंथ ही नहीं आई थी मेरे ख्याल से। हाँ जी लेंथी है बिल्कुल, वो तो बस हम हमें गोल्फ क्लब अच्छा से शुरू हुए और आहिस्ता एक आहिस्ता वो बढ़ते गए हैं। अच्छा ओके अच्छा ओके। दानिश भाई, एक चीज बताऊं, ये जो लंबी लॉन्ग नेम है ना, लॉन्ग टेल, लॉन्ग डोमेन नेम है, जी जी। ये भले आपका जो ना गोडैडी या नेम चीप है, इसकी डिमांड ना मिले आपको, हाँ जी लेकिन फ्लिपा पे डिमांड मिलेगी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, देखे ना ये लॉन्ग टेल फ्लिपा है। पे तो अपने रेट पे बेच सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल लॉन्ग टेल है, बट लॉन्ग टेल के साथ साथ मेमोराइजेबल भी है ना। दी गोल्फ स्पोर्ट्स क्लब बड़ा इजी वर्ड नेम है, स्पोर्ट्स में टॉप, यानी हर बंदे को स्पोर्ट्स और क्लब वर्ड जो रेगुलर यूज होते हैं। दी भी रेगुलर, गोल्फ भी रेगुलर वर्ड है, कोई यानी वैसे वर्ड नहीं है कि जो कभी कभी सुनने में आ रहे हो। तो वही ना, मेमोराइजेबल है, एटलीस्ट क्राइटेरिया मैच हो रहा है कहीं ना कहीं।
अच्छा, मैं सर का जो कोर्स था ना गूगल रैंकिंग, उसमें उन्होंने जो ना यूआरएल के हवाले से एक चीज और उसमें बताई थी जी कि इसकी जो लेंथ है ना यूआरएल की, जी वो जी। लेस देन 50 या 60 होनी चाहिए। हाँ ठीक जी है, बिल्कुल यानी कि उससे आप आगे नहीं बढ़े, उससे नीचे नीचे अब लॉन्ग टेल जितनी भी हो वो चल जाएगी। बिल्कुल ऐसे 15 से नीचे नीचे होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड है सर शॉर्ट 50 50 शॉर्ट बोल के रहा लिए। हूँ मैं। अच्छा 50 बोल रहे हैं। 50 50 ओके 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 मैक्सिमम 50 तक भी जा सकती है। ओके ओके ओके। लेकिन कभी आपने देखा क्योंकि कोई एक ऐसी इतनी लंबे नाम की हो? सर मैंने एक ब्लॉगर, एक हमारा एक ब्लॉगर है ना मशहूर आजकल, हर कोई नाम ले रहा है उसका, इस्माइल ब्लॉगर। हाँ जी हाँ उसने भी जो ना काफी सारे अपने एक दो कोर्सेज में जो ना हाँ जी। इतने लंबे लंबे लॉन्ग टेल के साथ वेबसाइट बनाई है, यानी अच्छा कि गाइड करी है और खुद ने ही बनाई होंगी। ओके। और उसका जो ना टोटली वो माइक्रो नीच पे जाकर जो ना हाँ हाँ और ऐसी वेबसाइट बनाता है कि उसके जो, अगर हम जब गूगल पे उससे रिलेटेड सर्च होती है जी तो लेस देन 100 जो ना वेबसाइट अवेलेबल होती हैं और जिनके पास उसका आंसर हो। जी जी मैं- बिल्कुल। विकास जो भाई बता रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब मैंने उनकी वीडियो देखी थी कैंपिंग टेंट इस तरह के, वो उस जो मैक्रो स्पेशल जो डीप जाते हैं तो जी उस तरह के निश सेलेक्ट करके ना उसी के ऊपर मतलब वो नाम रख लेते हैं। तो वो बहुत बड़ी बड़ी जो ना लंबी लंबी जो है लॉन्ग टेल के साथ जो है ना उन्होंने डोमेन ली हुई होती है, हम्म। फिर वो माइक्रो और वो रैंक भी कर रही होती हैं माइक्रो और विद इन 1 मंथ वो रैंक कर जाती हैं। जबरदस्त। वही ना, कीवर्ड प्लेइंग है ना, सारी कीवर्ड प्ले हो रहे हैं आपके, और अगर वो हिट और वो कर गया, सिर्फ ट्रैफिक सिंगल आ पेज गई है। बनाते हैं। हाँ हाँ जबरदस्त। वैसे मैंने अभी कोशिश कर रहा हूँ उसको टाइम निकाल के देखूँ उस बंदे को भी, अब ये टाइम मिला नहीं है इसमें ब्लॉगर तो के लिए। मंथली 100 150 वो आ जाते हैं उसके ऊपर, क्या नाम है, व्यूज। तो हम्म। वो कहते हैं ये इनफ है। लेकिन वो भी ट्रिक्स भी तो होते हैं ना, आप पता नहीं ऑर्गेनिकली है कि कैसे हैं वो तो है। हम ज़ाहिर है जब हम खुद प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों की तो हमें भी अंदर की बातें पता लगने लग जाएंगी। अभी तो ये हम सर सर वो सर टीचर पे वो बिलीव करना पड़ता है ना, वो खुद बोलता है ये ऑर्गेनिक है, हमने हाँ थोड़ा हाँ वेट बिल्कुल चलाया, बिल्कुल। खुद बता पाता है कि देखिए पेड है या अनपेड है। टीचर्स तभी बनते हैं ना, टीचर्स के पास ऐसे वो यानी वो जो उनकी प्रैक्टिस कर करके उनको वो सीक्रेट्स पता लग जाते हैं। जी जी सर, वो सर खुद बताते हैं। मैंने उनकी मतलब काफी वीडियो सुनी है इस्माइल जी ब्लॉगर भाई की। तो वो कहते हैं कि यार मैं जब एक वेबसाइट ओपन करता हूँ तो मुझे देखते सर पता चल सकता है इसमें क्या क्या यूज हुआ और क्या क्या इसमें एग्जैक्ट मैं इजीली रैंक कर सकता हूँ। उसका एग्जैक्ट इतना एक्सपीरियंस भाई का हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही ना, हम जी जी हमें जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए हैं अभी, और जी हम जी बिल्कुल सर। सरप्राइज सरप्राइज हो रहे हैं, ओए ये इनको कैसे पता लग जाता है, ओए इनको कैसे पता लग जाता है। वो भाई पीछे उन्होंने टाइम दिया हुआ है, उनके एफर्ट्स जी हैं, आई उनका थिंक एक्सपीरियंस। 8 10 साल आई थिंक उनका, आई थिंक 8 10 साल 10 ईयर ना उनका एक्सपीरियंस है इस बिल्कुल फील्ड में, ब्लॉगिंग में। एग्जैक्टली। अब मुझे कोई आगे कहता है कि यार ये साइट बताओ पुरानी है, नहीं है, मैं एक नज़र में देख के बता दूंगा पुरानी है कि नहीं है। फैशन का जो है, तो ये वक्त के साथ साथ चीज़ें मतलब सीख जाता है। यस सर। कोई क्राइटेरिया नहीं है इन चीज़ों का, ऐसा ऐसा कि ऐसा ही होना चाहिए। मैं भी पिछला कोई कहने जब ये एसटी शुरू हुई है ना, ये कोर्स शुरू हुआ है, तो मैं 2 3 हफ्ते तो मैं कंफ्यूज ही रहा हूँ ना कि यार कोई क्राइटेरिया तो हाथ लगे ना, कि जिससे बंदा एटलीस्ट अंडरस्टैंड करना शुरू करे कि हाँ ये इसका पॉइंट है, पिन पॉइंट है कि ये क्राइटेरियाज हैं, ये बाउंड्रीज हैं, और इसके अंदर रह के हमें यहाँ आइडिया होगा। लेकिन टाइम के साथ साथ मुझे जो अंडरस्टैंडिंग हो रही है एसईओ की, वो यही है कि भाई उसका क्राइटेरिया कोई नहीं है, उसके बेशुमार बाउंड्रीज हैं, और किसी भी एक बाउंड्री को पकड़ के आप शुरू हो जाओगे तो आप कामयाब हो। अगर आप उसमें एक्सपर्ट हो उस बाउंड्री को लेके, तो आप उसको अपना रैंक कर सकते हो। यस लेकिन सर। स्पेसिफिक नहीं है कुछ भी इसका भी। तो ये यस सर। मजेदार काम है, सारी R&D बेस्ड, रिसर्च बेस्ड सिस्टम है सारा। क्या आप जितनी आपकी R&D अच्छी है, आप उतने अच्छे कामयाब बंदे बनोगे इसमें, जी जी उतना वो प्रॉफिट। बोलते हैं ना, वो बोलते हैं ना कि एक रीड के दिया मतलब ऐसे हुए कीवर्ड सर्च जो है ना वही बिल्कुल चीज है जिसको बिल्कुल उसका मतलब हाउ नो है उसे जानता है, उसका मास्टर एक्सपर्ट है तो उसको टेंशन नहीं है बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल रैंक करना में गूगल में। बिल्कुल बिल्कुल। वो हबीब भाई, कल मैं एक्चुअली ना, कल मैंने क्लास में थोड़ा सा मैं निकल गया था। मैंने आज सुबह 6 बजे उठ के अलार्म लगाया हुआ था, 5 बजे बल्कि 4 बजे का। तो मैंने पूरी रिकॉर्डिंग मैंने पहले देख ली कि मैं कहा यार जब डिस्कस हो तो मुझे भी पता हो क्या हुआ है। तो मुझे इतना था कि यार रिकॉर्डिंग एटलीस्ट में देख, और अभी भी 10 मिनट की बाकी, तो मैं कहा चलो अब एंड हो गया था, अब मैं क्लास का हमारा जो मीटअप टाइम वो शुरू हो गया। तो सर जी आपका वो आइडिया सर को पसंद आ गया है?
हाँ मैं हैरान हो रहा था, मैंने कहा हम समझ रहे थे कि शायद इस तरह ना हो, लेकिन नहीं, वो उनको तो हम बड़ा तो लाइक। हम देखे ना, वही बात होगी ना कि हम टूलों को डिपेंड टूल्स पर डिपेंडेंसी हमारी थोड़ी शुरू हो गई हुई थी कि नहीं नहीं ये टूल ऐसा कह रहे तो फिर ये हो ही नहीं सकता। जबकि मैंने ऐसे भी ही। आपसे एक्सपीरियंस एक शेयर किया था कि मैंने भी क्लब्स के साथ काम किया हुआ है। तो अच्छा, मेरे हिसाब से तो उसमें तो बेशुमार पैसा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स मैं सर कह रहा हूँ कि इन्वेस्ट। आपको पता ही है कि हम मूवीज देखते हैं या वैसे जो लोग उधर हैं उनसे कभी चिट चैट होती है, तो फिर मैंने यूट्यूब किया ना कि सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स कौन सी है वहां पे। जी जी तो बिल्कुल। वो जिसको फुटबॉल कहते हैं आपको पता है, हम उसको रग्बी कहते हैं। जिसको एग्जैक्टली। हम फुटबॉल कहते हैं उसको वो सॉकर कहते हैं। तो बिल्कुल ऐसे। ये बात है, तो वो उसको बड़ा बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, उनकी जो हम्म। स्कूल की टीम्स हैं या सर ये। बाहर हैं, तो वो उसमें असल में ना ये सर का ही आइडिया था। सर ने एक हाँ दफा हाँ। किसी लेक्चर में या किसी जगह पे कहा था कि आप लोग एक क्लब को ही पकड़ लें तो आप उसकी डिमांड नहीं पूरी कर सकते। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो देखें सर अब। मैंने भी ना इसमें ऐसे काम किया हुआ है कि सॉफ्टवेयर मैंने बना के दिया था कि एक क्लब कम्युनिटी को। अब उस क्लब अच्छा, कम्युनिटी के अंदर आगे से उनके कोई 15-20 क्लब थे। तो बिल्कुल यानी ठीक है। और एक क्लब भी जो था ना उसका वो यानी वाकई में मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करता था एक क्लब के ऊपर। उसमें से गवर्नमेंट भी बल्कि इन्वॉल्व होती थी, उनके सोशल लोकल जी जी, नेटवर्क भी उनका उनको इन्वेस्ट कर रहा होता था, बिजनेसमैन भी इन्वेस्ट कर रहे होते थे। तो लेकिन सही सही सही, बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट हो रही होती थी कि एक एक क्लब के ऊपर। ऐसे ही है। वो तो मुझे आइडिया था कि क्लब्स दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। तो जी सर जी, ने एक बोल दिया, वो एक वो ऑथेंटिकेशन मेरे लिए भी हो गई है कि वाकई यार जो हम सोच रहे हैं हमारी सोच में भी कुछ चीजें हैं जो हाँ हाँ, ठीक है हम सही सोच रहे जी जी सर, हैं। बिल्कुल जी जी सर। तो वो तसल्ली हो जाती है थोड़ी। सर अभी इसी बात से मतलब अभी भाई कह रहे थे, मैंने उसको यूट्यूब चैनल पे सर्च किया अभी जो आपने मैंने ना कल 2 दिन हुए आपके जो लेक्चर थे ना प्रीवियस, जी मतलब मैंने स्टार्ट किए रिकॉर्डिंग वीडियो, मैंने आई थिंक मैसेज किया था आपको। तो वो जो आपने यूट्यूब चैनल का वो वाल्व ट्री वाला जो रेस्टोरेंट और ये वो, जी 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 मैं मतलब इस तरह के हर अब मैं ये वो यूएसए के हर सिटी का मतलब वो चेक कर रहा हूँ, बेस्ट जबरदस्त रेस्टोरेंट क्या है, बस बेस्ट ये क्या है ये क्या है, मैंने बहुत अच्छा आइडिया। ब्यूटीफुल अमेजिंग हो गया। तो जी जी अच्छा बिल्कुल वैसे ये बहुत हमारे अच्छा। लेक्चर नहीं है, ये हम लेक्चर वाले केसों में नहीं अभी पढ़ रहे हैं, हम बिल्कुल फ्री हैंड केस चला रहे हैं कि मीटअप है। जी मीटअप में जी यानी जैसे होता है ना फ्रेंड्स गेट टुगेदर होते हैं, बैठते हैं, डिस्कस हो रही होती है, कोई इधर से कोई उधर से अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, बस वो चीज हम कर रहे हैं। जी सर बिल्कुल। दानिश भाई, पूछना ये था कि मैंने आपसे कल आपको रात को मैसेज भी किया था। जी जी। तो उसका तो अप्लाई किया कार्ड का, वो शायद आज आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, जरा एक रुक आ के। जाए जब भी आए। मैं एक चाह रहा हूँ कि जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया था ना मीजान बैंक का, तो हाँ हाँ क्या आपके वो उन्होंने खुद ही पैसे कहीं से काट लिए थे, कोई हैकिंग हाँ जी चेकिंग हो हाँ गई जी जो भी हाँ हुआ जी था। हाँ जी तो जी पूछना बिल्कुल। ये है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास है? नहीं मिजान। हेलो, जी जी अब ठीक है आवाज आ बोले। रही है आपको? अब ठीक है बोले। मैं दानिश भाई कह रहा था कि कार्ड की और क्या ऑप्शन हो सकती है। जैज कैट तो मैंने देखा, मैंने फोन किया, उनके कांटेक्ट करते हैं, तो पहले तो मैं वो बना करूंगा। तो फिर मैंने जिस तरह बता रहे थे नेहा पे, उसको मैंने ट्राई किया है अभी, लेकिन उसके भी वो वेरिफिकेशन नहीं हुई। हम्म। तो वो जब वेरिफिकेशन होगी तब उसका वो अलाउ करेंगे। तो जी अगर हम करें ये डेबिट कार्ड के थ्रू, तो जी जी। हर दफा ही रिस्क है, या बंदा कभी कर ले और नहीं नहीं उसके बाद फिर जब तक कार्ड आ जाएगा तो मैं आपको बिल्कुल मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर क्या करता हूँ कहते हैं? इस सर केस। वो बताएं जो आप भाई क्वेश्चन किया वो थोड़ा एक्सप्लेन करें, हम भी याद नहीं हुए, आपका तो एक्सपीरियंस ही था सर। कौन सा ये बैंक वाला ना कार्ड। यस 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 हाँ यस। हाँ। इसमें ये है मेरा जो अपना एक्सपीरियंस हुआ था कि मैंने पहले पाकिस्तान में एक बैंक कार्ड लिया। अच्छा एक इधर दो चीजें हैं। एक वो बंदे जी जी, जिनका बिजनेस नहीं रजिस्टर्ड पाकिस्तान में, उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी है, उसमें कुछ बैंक्स ऑफर कर रहे हैं, लेकिन जिन बंदों का अपने नाम पे बिजनेस रजिस्टर है पाकिस्तान के अंदर, उनके लिए तो बहुत ही आसान है ना, वो तो पाकिस्तान के किसी भी बैंक में चले जाएंगे, उनका तो फौरन कार्ड बन जाएगा, बैंक कार्ड बनेगा। यस सर। मेरा भी बन जाएगा। मैं जॉब हाँ जॉब कर बिल्कुल जॉब वालों का भी सुनो, बिल्कुल। मेरे सैलरी स्लिप जी दिखा के फौरन बन भाई की आवाज जाएगा। कट रही है। हबीब भाई जी आपकी ना ठीक है। आवाज कभी कभी वो आई थिंक इंटरनेट का आपका बल्कि मेरे शायद पास लैग एक कर रहा है। एडिशनल मेरा अकाउंट है निज़ाम बैंक का ना। तो यूज कर लो। मैं ना सर ट्रेवल कर रहा हूँ, तो मैंने
भाई के ठीक है, बाद ये- में हाँ जी। अभी- अच्छा उसको यूज कर लें फिर। हेलो, जी जी, आपकी आवाज आवाज आ रही है? अब रास्ते में वो असल में ना, तो अच्छा, सिग्नल अच्छा। थोड़े कभी कम हो जाते हैं शायद इस वजह से। तो तो आप मैं कह रहा था कि अभी फिलहाल हम एज अ डेबिट कार्ड यूज कर लें बिल्कुल जो हमारे बिल्कुल पास अवेलेबल है। एक मैंने अलग, बिल्कुल बिल्कुल हाँ करें करें, मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल नहीं करना डेबिट कार्ड को यूज, डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं। मैं बल्कि मैं वही अपना बताने लगा था कि मैंने पहले मेरे पास कोई कह लें कोई 7-8 डेबिट कार्ड हैं। वो इसी मसले में मैं फंसा रहता था कि मेरा एक कार्ड चलता था, दूसरा नहीं था चलता, दूसरा चलता था, तीसरा, इस तरह। यानी मैं फिर, क्योंकि मेरा पर्पस होता था कि मुझे वो अचीव करना होता था जब बाइंग करनी होती थी जो भी। तो फिर मैंने डिफरेंट कार्ड्स, डिफरेंट बैंक्स के कार्ड रखे हुए थे, यानी सबके मेरे पास कार्ड थे, तकरीबन 7-8 कार्ड अभी भी हैं। लेकिन जब से मुझे ये मिले हैं ना वर्चुअल कार्ड की सर्विसेज, जो मुझे पहले नहीं थी पता कि पाकिस्तान के बैंकों में ये सर्विसेज हैं, तो उसमें से मुझे एक फैसल बैंक की मिली है, एक मुझे आई थिंक अल-फलाह में भी ये फैसिलिटी है, यूबीएल में भी ये फैसिलिटी है वर्चुअल कार्ड की, कि आप घर बैठे बैठे कार्ड अपना एक्टिव कर लो। तो एक और डेबिट कार्ड एक्टिव कर लो इंटरनेट सर्विस, इंटरनेट यूज करने के लिए, कि जहाँ पे आप बस जितने अमाउंट यूज करनी है, लाइक 3,000, 5,000, 20,000, 50,000, 1 लाख सही है। मैक्सिमम या मिनिमम, उतना उसमें रिफंड रिचार्ज कर दें और उस कार्ड को यूज कर लें। वो हैकिंग केस से खत्म ही हो जाता है कि आपका हैक होना उसमें, क्योंकि वो इंटरनेट सर, कार्ड इसी पर्पज जी के जी लिए है। जी सर, ये वर्चुअल कार्ड का थोड़ा मतलब, वैसे मेरा यूबीएल का अकाउंट है, मास्टर कार्ड भी मेरे पास है, लेकिन वर्चुअल कार्ड का नहीं पता, थोड़ा गाइड कर दें, एक्सप्लेन आप कर। यूबीएल को जाके वो बोलेंगे ना भाई मुझे इंटरनेट कार्ड चाहिए, चले अगर आपको नहीं ना इंटरनेट से उनकी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन पता जी लगे जी। कैसे करना, सिंपल यूबीएल जाए उन्हें कहे जी मुझे इंटरनेट कार्ड चाहिए बस। वो स्टूडेंट्स के लिए भी देते हैं जिनका कोई बिजनेस नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ स्टूडेंट है। यूबीएल वाले स्टूडेंट के लिए भी बैंक कार्ड देते हैं, इंटरनेट कार्ड देते हैं सॉरी। और वो उसको रिचार्ज करने का उनका केस ये है कि आप जैसे बिल जमा करवाने जाते हैं ना, वैसे यूबीएल के बैंक में जाएं किसी भी ब्रांच में, उन्हें जाके अपना कार्ड नंबर बताएं और वो आपका जितने पैसे कहेंगे उतने जमा कर देंगे उसी वक्त ही। और घर आए और अपना इंटरनेट उसमें उसको बाइंग कर लें जहां से मर्जी। और वो यस में है सर। 1-2 साल के लिए होता है, फिर खत्म और फिर दोबारा चले जाए जी रिन्यू कर दें, वो रिन्यू कर देते हैं। स्टूडेंट के लिए वो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया यूबीएल का। तो मुझे पता क्योंकि मैंने भी शुरू में उसको यूज किया था, क्योंकि जब मेरे पास कोई कार्ड नहीं था तो फिर मैं यूबीएल को ही यूज कर रहा था। और दानिश भाई, अगर ऑनलाइन वेबसाइट से इसको करें तो उसका भी थोड़ा सा बताएं। ऑनलाइन वेबसाइट से फिर मुझे लॉगिन करके एक दफ़ा देना पड़ेगा, क्योंकि मैं यूबीएल को यूज़ नहीं कर रहा। मैं फैसल को पिछले कह लें कि कोई 1.5-2-3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने उसको इंतहा का यूज़ कर छोड़ा इस काम के लिए कि वर्चुअल कार्ड मैं बनाई जाता हूँ, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा मसला था मैं नया कार्ड बनाता हूँ यूज़ कर लेता हूँ। और फिर मुझे ये भी नहीं होता मेरा हैक होना है, क्योंकि बेशुमार पता नहीं कहाँ कहाँ मेरे वो कार्ड यूज़ हुए हुए हैं, मुझे खुद भूल जाती हैं चीज़ें। तो मुझे अब ये टेंशन नहीं है कि मेरा कार्ड ने हैक होना, क्योंकि वो कार्ड में है ही बैलेंस ही जीरो, और मैं कार्ड को डीएक्टिवेट भी कर देता हूँ फिर बाद में यूज करने के बाद। अच्छा, उसी वक्त यूज करते हैं और उसके बाद डीएक्टिवेट। हाँ, कुछ केसेस में सेम डे में कर देता हूँ, कुछ केसेस में मैं 2-3 महीने के बाद करता हूँ, क्योंकि वो इंटरनेट में कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं कि मुझे रिफंड अगर लेना पड़ जाए तो फिर मैं कार्ड को डीएक्टिवेट तब तक नहीं करता जब तक वो मेरा केस क्लियर ना हो जाए। नहीं तो अगर लेट सपोज आपने किया है, उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं, फिर आप उसको एक्टिवेट करते हैं नए सिरे से, तो फिर नहीं नहीं आपको नहीं चार्जेस नहीं 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 पे करने पड़ते? नहीं नहीं, वो दोबारा एक्टिव नहीं होता फिर शायद, क्योंकि ये फैसल वाले मैं देख रहा था, मेरा एक कार्ड ऐसे ही डीएक्टिव मैंने कर दिया था और मेरी हम्म। पेमेंट रिफंड केस में आ गई थी कि मुझे वो रिफंड करना था, तो वो फिर फैसल वालों ने कहा जी नहीं जी ये एक दफ़ा डीएक्टिव हो गया तो बस हो गया, अब नहीं होगा, अब नया कार्ड बना लें। तो फिर मैंने नया कार्ड किया, लेकिन वो मेरा रिफंड रिफ्यूज हो गया था क्योंकि कार्ड ही डीएक्टिव था मेरा। तो अच्छा। ये केस अच्छा। मुझे ऐसे पता लगा था कि इसमें ये नहीं केस भी तो चल रहा है। जब आप न्यू कार्ड बनाते हैं तो उसमें चार्जेस नहीं डिडक्ट होते क्या? लगते हैं जी, लगते हैं 200-300 रुपये का चार्ज करते हैं वो एक एक कार्ड को एक्टिव करने का। अच्छा अच्छा। तो मेरे तो आप इस चीज पे मत जाएं 200-300 वाले केस में, अगर हम डिजिटल एसेट्स के वर्ल्ड में आ रहे हैं मेरे ख्याल से। दानिश भाई आप बगैर अकाउंट खुलवाए तो कोई कार्ड नहीं ले सकते ना? हाँ नहीं नहीं, ये यूबीएल वाला जो मैंने केस बताया ना उसमें बगैर अकाउंट के आप यूबीएल से इंटरनेट कार्ड ले सकते हैं, लेकिन फैसल वाला जो मैंने यूज किया हुआ है ना उसमें मुझे अकाउंट ओपन करवाना पड़ा फर्स्ट, फिर उसके बाद मैंने वो सर्विसेज यूज करनी शुरू की हैं। ओके ओके। तो दूसरा सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आई थिंक मैंने किसी, तो जो यूबीएल है वर्चुअल कार्ड एक्टिवेट। दोबारा बोल लें वॉइस। हेलो। हेलो जी जी सर, वो भाई ने क्वेश्चन किया, मैं चुप कर गया।
अच्छा, बोल। मैं बता रहा था, मैं पूछ रहा था कि जो यूबीएल है जी उसकी ऐप ही सिर्फ इंस्टॉल करनी पड़ेगी या ब्रांच एक दफा विजिट करना पड़ता है आपको? आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। आप कह रहे हैं वो जो उसका स्टूडेंट कार्ड है उसके लिए कह रहे हैं? जी जी, मैं ना दरमियान में असल में आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी, मैं पूरा सुन नहीं सका। पूछना ये चाह रहा हूँ कि यूबीएल आप बता रहे हैं कि बगैर आपको नहीं, विजिट करना पड़ेगा। account खुलवाए कार्ड आपकी वॉइस भाई की बहुत ज्यादा आवाज ब्रेक हो रही है हबीब भाई। मिल जाएगा ना? आवाज आपकी बिल्कुल लैक होने लगी थी बहुत ज्यादा। विजिट एक दफा ब्रांच जाना पड़ेगा, हाँ जी ठीक है ठीक है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल विजिट करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। देखिए इसको मेरे ख्याल से अभी रूटीन बना लेना चाहिए हमें कि दानिश भाई हमारे। ठीक है, बस आप बात करें, मैं समझ आ गई मुझे कि वो ब्रांच जाना ही पड़ेगा, इशू नहीं है। हाँ, और इस चीज को रूटीन बना ले कि सभी लोग जो है ना जो जो बैंक ब्रांचेस अप्रोच अप्रोच कर सकते हैं जाएं, उनके पास जाके अपने अपने अकाउंट बनवाएं, एक्टिव करवाएं इन चीजों को, क्योंकि ये आगे हमारी जरूरत रहनी रहनी है इन चीजों की, रेगुलर जरूरत होनी है। यस सर। तो इंटरनेट ऐसे की ही है, दुनिया में आना तो एटलीस्ट तीन चार खास। बैंक के बिल्कुल अकाउंट होने बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। और जिस कार्ड के साथ आप समझ रहे हैं आपकी सर्विस अच्छी नहीं, उस कार्ड को फौरन बंद करवा दे, किसी और बैंक का कार्ड ले लें। एक्स्ट्रा कार्ड भी रखने की जरूरत नहीं है हमें। और ओके फिर सर। जाहिर है कुछ अर्सा जब यूज करेंगे हमें समझ लग जाएगी हाँ ये वाले बैंक जो है ना ट्रस्टी हैं हमारे लिए, हमारा काम इसमें बड़ा इजीली हो जाता है, जल्दी मनी ट्रांसफर भी होती है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी बड़ी जल्दी जल्दी हो जाती हैं। तो फिर उस कार्ड के साथ फिर हम चलते रहेंगे, बाकियों को छोड़ देंगे। उसमें एक बैंक अल्फला है, उसका भी मैंने जो यूज़ किया उसकी सर्विस बड़ी अच्छी है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए। फिर यस सर। एक अल्फला एक वो बैंक है, अलाइड बैंक है, उनकी भी बड़ी अच्छी हैं। यानी जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है मैं उस वाले से बात कर रहा हूँ। स्टार्ट क्या है यार, स्टार्टर चैट स्टैंडर्ड चार्टर भी है एक, उनकी भी अच्छी है। सोनी बैंक ये अभी बैंक है। सुना। हाँ हाँ, ये इंटरनेशनल यस सर। बैंक है ना पाकिस्तान के अंदर जो है। ओके। ये ना अब निकलेंगे पता लगेगा ना दुनिया में क्या क्या चल रहा है। हम तो बस मिजान यस और सर। ये दो तीन के नाम जानते हैं पाकिस्तानी, और उसके बाद हमें पता ही नहीं पाकिस्तान बोर्ड बैंक कौन सा है। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आप इंटरनेशनल हो जाएंगे, मतलब तो जान जाएंगे। सर जी हो गए हैं, सिर्फ अकाउंट नहीं है आपके पास, अकाउंट बनवाए और वो काम शुरू करें बस, और क्या है। जी जी सर, वो तो ठीक है, लेकिन अभी मतलब वहाँ अर्न नहीं ना कर पाए, तो इसलिए थोड़े अभी उस लेवल पे नहीं है। जब थोड़ा अर्न कर पाएंगे थोड़ा हो जाएगा, ये इंशाल्लाह हम तो कुछ कर सकते हैं। देखिए अभी तो पहला महीना है और आगे वाले 6 महीने में पता नहीं कौन कहाँ पहुंचा होगा। इंशाल्लाह सर, वो सर बहुत अच्छी तो लेके बैठे हुए हैं कसम से। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अब पहले आपको इतना इम्प्रूव कर लिया, इतने मोटिवेटेड हैं, तो क्या बताएं आपको। वेलकम जी वेलकम, जबरदस्त जी होना भी सर। चाहिए ऐसे ही। जी 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 सर, बहुत बहुत मोटिवेटेड है। मैं तो आई थिंक आपको अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करता हूँ। मैंने ना पहले 6 मंथ ना, पिछला मेरा 6 मंथ गुजरे हैं। हाँ हाँ। मैंने सर गुलाम अब्बास है, जी जी हानेवाल जी के। जी तो वो एसयू के एक्सपर्ट है, जिस तरह ये सर एक्सपर्ट है ना, तो जी जी। वो भी एक्सपर्ट है। मैंने सही उन्होंने पहले 6 मंथ में फ्री कोर्स करवाया था। सही। उनका यूट्यूब चैनल है, मैं बाकियों को यार रिकमेंड करूंगा। फिर तो आप उन हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस हैं। नहीं सर, पता क्या है, मैंने किसी क्लाइंट के साथ काम नहीं किया, मतलब वैसे ऐसी को मुझे तकरीबन डीपली पता है। तो क्लाइंट वगैरह का नहीं, इससे मतलब किसी के साथ काम नहीं किया, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो इसलिए वो क्या कहते हैं ना, इतना अपने ऊपर वो यकीन नहीं है, मतलब। नहीं लो ये क्या बात है। नहीं तो नहीं, मतलब नहर किसी नहर के। समुंदर में छलांग लगाते हैं बस अब। आपने तो काम किया हुआ है यार, आप शुरू तो करो कुछ ना कुछ। और जी जी हाँ सर। यूट्यूब चैनल तो हर किसी का होना चाहिए। ये तो मैं कहता हूँ हाँ कि हर किसी का लाजमी यूट्यूब चैनल होना, अभी से बनाना शुरू कर दें। बेशक अभी कुछ ना करे, कोई अपलोड ना करे, कोई कुछ ना करे, लेकिन एटलीस्ट यूट्यूब चैनल को एक्टिव कर लें, क्योंकि ये 2-3 महीने शुरू वाले जो हैं ये तो ऐसे ही चल रहे हैं, बाद जी सर। में बड़ा कुछ होने वाला है। हाँ सर, अभी करंटली मैं स्टडी कर रहा हूँ, आपको बताया था कि 5th सेमेस्टर है, तो यूनिवर्सिटी में, तो कोई इसलिए मसला नहीं। थोड़ा वो ना ना उसको ना भी ना। टाइम देना होता है। नहीं जी। नहीं 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 नहीं। अपने आप को लिमिटेड ना करें, अपने आप को ओके। कमजोर ना करें। यही तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का रोल है कि वो समझते हैं अपने आप को बड़ा वीक समझते हैं कि यार मैं पढ़ रहा हूँ नहीं तो मैं और कोई काम ही नहीं कर सकता, ऐसा ना करें।
नो नो सर, अभी अभी करंटली बस जब से ये सर का लेक्चर ज्वाइन किया ना, मतलब सर का सेशन ज्वाइन किया, अभी जी तो सर अपने आप को कहता है एक वक्त में मल्टीटास्किंग करेंगे। एग्जैक्टली करना है, कोई मसला ही नहीं है, जी ये जी सिर्फ आदत की बात है। शुरू में बस जी थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा इसमें यूज टू होना शुरू होंगे, जो जिसके लिए मेरे ख्याल से आपको 1 महीना भी नहीं शायद लगेगा, 1 महीने से भी कम टाइम लगेगा, जब आप मल्टीटास्किंग काम में आ जाएंगे ना, तो जी आपकी सर। आदत बन जाएगी, फिर आपको फील ही नहीं होना कि ये क्या हो रहा है। जी जी बिल्कुल, वो तो मैं रोजाना क्या था पर। जी जी हम्म, सर, जी जस्ट जी टाइम बताएं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ इस बारे में अगर शेयर करूँ ना, तो आप अंदाजा कीजिएगा कि मुझे सर इतना करें ना, क्रे जरूर 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 करें मेरा जरूर। मेरा जॉब कैरियर भी जो मेरा एक गुजरा हुआ ना बीच में, उसमें मेरे एक टाइम ऐसा गुजरा था कि मैं सुबह 4 बजे उठता था, यस सर। और 6 बजे एक जॉब पे पहुंचना होता था, वहां से मुझे 12 बजे छुट्टी होती थी। उधर से मैं निकलता था 2 बजे मेरी दूसरी जॉब स्टार्ट होनी होती थी, तो वो 2 घंटे मेरा ट्रैवलिंग टाइम सिर्फ होता था, और यानी इतना डिस्टेंस होता था दूर दूर। ये मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं ये बाहर इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जब जॉब करता था। फिर 2 बजे से ओके सर। लेके रात 12 बजे तक फिर मेरी वो सेकंड जॉब होती थी, और उसके बाद मेरे पास सिर्फ 4 घंटे होते थे सोने के लिए। वो मैं घर पहुंचता था, फ्लैट पे पहुंचता था, और सिर्फ 4 घंटे सोता था, और उस दौरान भी मैं एक्सरसाइज भी करता था। लव यू सर, लव यू, क्या ठीक बात है, है, इतना टाइम मतलब यानी मैंने। ये केस सारा चल रहा होता था मेरा, कि मैंने जी सुबह से लेके रात तक, और ये मेरी प्रैक्टिस, ये वाली प्रैक्टिस जो है ना, स्पेसिफिकली ये वाले टाइम की प्रैक्टिस जो है, ये मैंने पूरे 7-8 महीने की हुई है। और मेरा ब्रेकफास्ट नहीं होता था रोड पे वॉक करते हुए, सिर्फ मैं वॉक कर रहा हूँ, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। और लेकिन सर, वो तो जॉब पे जाके ये नहीं था कि मैं जॉब पे भी जाके मेरा ये हाल होता था कि मैं बस लगा हूँ पागलों की तरह लगा हुआ काम कर रहा हूँ, नहीं। वो जॉब नेचर ऐसी होती थी कि ज़ाहिर ऑफिस जॉब होती थी हमारी, तो चेयर्स पे बैठना होता था हमने। तो यानी वो फिर बंदा ना रास्ते डिवाइड हो जाती हैं चीज़ें, कि आप ये नहीं है कि आप दिन रात लगे हुए हैं और अपने आप को वीक कर लिया, आप हेल्थ हेल्थ आपकी ख़राब हो रही है। मैं उस हिसाब से नहीं कह रहा, यानी मेरी जॉब ऐसी थी कि मुझे सीट पे बैठना होता था। और फिर वो अच्छा, उसमें एक मज़े का केस मुझे याद आ गया कि मेरी जो मॉर्निंग वाली जॉब होती थी ना, उसमें ना हमारे ऑफिस में ना सबको ना, वो जो भी ऑफिस में आता था सबसे पहले, यानी जितने भी एम्प्लॉयज होते थे, वो एक ऑयल कंपनी थी। ठीक है जी, मैं आपको ये थोड़ा सा कर दूं कि वो यस सर। ऑयल कंपनी जी थी, जी। इसलिए इसलिए उसकी मैं सर्विस आपको बताने लगा, उनकी सर्विसेज क्या थी। मैंने ऑफिस आने का ना सुबह, तो उन्होंने ना सबको ज़ाहिर है चाय कॉफ़ी वगैरह ऑफर होती थी कि जी, जिसने लेनी है वो पहले ही पता होता था कि मॉर्निंग, यानी वो ऑफिस बॉय को पता था कि हमारे एम्प्लॉयज़ के अगर ये बंदे सारे हैं, और सबको पहले ये इन्फॉर्म होता था कि जी इसने चाय लेनी है, इसने कॉफ़ी लेनी है, तो उसके ऑफिस पहुंचने से पहले ही, उसके ऑफिस पहुंचने के विद इन 5-10 मिनट्स के अंदर अंदर उसके टेबल पे कॉफ़ी या चाय उसके आ गई होती थी। यानी ऑटोमेट प्रोसेस था, कि आपको बोलना भी अच्छा। नहीं था पड़ता। ये यानी वो जो बड़ी कंपनी होती है ना, उनमें थोड़ा सा ये होती है चीजें, कि आपको ऐसे फील करवाया जाता है कि आप बॉस हो बस। जी जी सारी सही कंपनी है। आपके अंडर है। तो ये माहौल होता था वहाँ पे। तो वहाँ पे वाह। मुझे अब शौक नहीं था, यानी चाय मैं पसंद नहीं था करता, और कॉफी मैं लिमिटेड पीता था। तो उनको जब पता लगा कि यार ये बंदा ना चाय पीता ना कॉफी पीता, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तो उन्होंने ना मेरे टेबल पे दूध ला के रख देना करना। बड़ा वाह कप। वाह वाह। तो ये केस होता था। बहरहाल ये यस सर। आउट ऑफ बॉक्स होगी चीज। तो नो नो ये नो नो वर्किंग सर, बिकॉज वर्किंग एक्सपीरियंस में आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि मैंने कभी ये फील नहीं था किया कि मैंने डबल जॉब करनी है, या मैं कर क्यों कर रहा हूँ। मेरे पास टाइम होता था, जी जी। जाहिर है हम आउट ऑफ कंट्री रहते थे, वहाँ पे फैमिली वगैरह तो होती नहीं, आप अकेले ही होते हो, तो फिर यस बस सर। काम ही होता है। और यानी घर घर बैठ जाओ या ऑफिस में जाके बैठ जाओ, आपके लिए एक ही चीज़ होती थी। तो मेरे ख्याल से इवन पाकिस्तान में भी अभी तो खैर सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान में आप किसी के घर भी जाते तो वो भी अगला मुंह बना के बैठा होता, तो बेहतर है कि आप टाइम उधर स्पेंड करो, उसकी बातें सुनो, उसकी बातें सुनो, बजाय इसके कि अपने काम में थोड़ा ध्यान दो। ये शुरू वाला जी टाइम ही बिल्कुल। है। अगर आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले कुछ आई बिलीव कि 1-2 सालों के अंदर हमारे मोर देन 90% लोग जो होंगे ना, वो बिलियनर बन चुके होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। तो जब मैं आप सर बिलियन सुना। वो 1-2 साल आप बिलियनर बन गए हो ना, तो फिर दूसरा आगे वाली जो लाइफ है ना, वो जितने भी आपके जो बातें करने वाले हैं ना, वो सारे आपके आगे पीछे ही होने हैं। जी एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल। जी मेरे एग्जैक्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह से। दानिश भाई तो ऐसे आप बताया करें स्टोरीज, हमें मोटिवेट हाँ, होते बहुत हैं। मोटिवेट होते हैं सर, बहुत मोटिवेट होते हैं आपकी, मतलब मैंने बता रहा हूँ कि जितने रिकॉर्डिंग लेक्चर थे वो सुने, वो बहुत मोटिवेट हुआ। मैंने कहा इंशाल्लाह नेक्स्ट, कल मैंने मैसेज भी किया था सर आपका लेक्चर नहीं आया, तो आपने बोला कि नहीं
ट्यूमर होगा। हाँ तो कल मैं वो बस हमारा वेट कर वो एक वो जो रीजन थी मिस फातिमा के बारे में, कोई उस वजह नॉट से इशू, नॉट इशू, थोड़ा सा। नॉट इशू। जी जी, मैं समझ गया, मैं समझ गया। अदरवाइज तो हम रेगुलर ही लगे हुए थे, मैं भी पागलों की तरह दिन रात लगा हुआ हूँ इस केस वाह, में। मेरी तरह सेम सेम सर, मैं भी तकरीबन 24 आवर यूनिवर्सिटी के अलावा और भी काम यूनिवर्सिटी में रह रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद में। मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे यस ग्रुप में ना अब चीज़ों को थोड़ा बेहतर हो जाना चाहिए, क्योंकि जितना जी मैंने जी 2 वीक में जोर लगा लिया ना कि वो नई नई चीज़ें, नया नया हर चीज़ सरप्राइज हो रही है बंदों के लिए, वो सरप्राइजिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे एक अर्जुमन भाई हैं, हमारे साथ भाई हैं, जी जी, बहुत हमारे बहुत अच्छे, बहुत अंजला भाई हैं। बहुत अच्छे, तो ग्रेट यार ग्रेट ग्रेट। ये अपने एक्सपीरियंस को शेयर भी कर रहे हैं, और मज़ा आता है काम करने का ना, ऐसे कि भाई हर कोई कसम से सर, अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है। बहुत जी जी बिल्कुल सर, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस करूँ ना, मैं बहुत कसम से इस ग्रुप में आके ना, फेसबुक सॉरी, इस सेशन मीटअप में में आके सर के, जी और आप जैसे जी जी आप जैसे लोग मिले, मतलब तो पहले हम इस फील्ड में थे, अर्न करने के स्टार्ट कर रहे थे फ्रीलांसिंग, लेकिन कोई हेल्प नहीं कर रहा था। अभी हम्म। यार आप जैसे लोग मिले, बहुत हेल्प हुई है, बहुत हेल्प हुई, वो अब चीजें जो आपने ना मतलब मैं 5-7 साल लगा के सीखनी थी, वो मुझे इस तरह मिल रही है कि जैसे प्लेट में जबरदस्त, मिल रही है, इजीली जबरदस्त। मिल रही है। बस तो मुझे ये बस जिस तरह आपका एक्सपीरियंस। जी मेरी जी ख्वाहिश ये है कि मेरा भाई, आपको अगर मेरी तरफ से अगर कोई ऐसी चीज़ मिल रही है कि जिससे आप बेहतरी, आपको समझ आ रही है कि आपके लिए वो चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो बराए मेहरबानी आप उस चीज़ में मज़ीद एक्सपर्टीज़ अपना टाइम स्पेंड करें यस और उसमें एक्सपर्टीज़ यस लाएं, यस। और फिर हमारे साथ एक्सपर्टीज़ शेयर करें। हमें पता लगे अच्छा हमारे साथ एक तो वो डोमेन हंटर का गुरु बैठा हुआ है, यानी समथिंग लाइक दैट, कि मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि मैंने अगर आपको बता दिया तो आप एक्सपर्ट बन जाए डोमेन हंटिंग के लिए, आप एक्सपर्ट बन जाएं होस्टिंग वगैरह के केसेस में, आप एक्सपर्ट बन जाए ऐसा। अब सिर्फ एसएसएल के एसएसएल एक्सपर्टीज भी होती हैं, ये जो यस पूरे यस सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा भी नजर आ रहा है। ये आने वाले दिनों में जब हम वो अपने अपने ब्लॉगिंग्स को रैंक में ला रहे होंगे और टॉप पे जा रहे होंगे, तो ये एसएसएल इटसेल्फ एक पूरी फील्ड है कि किस यस किस्म यस का यस। एसएसएल कैसे इंस्टॉल होना चाहिए, ये सारा एक केस बनता है। तो मैं चाहता हूँ ऐसे ऐसे हर कोई बंदा अपनी अपनी एक एक चीज पकड़ ले, या हर बंदा क्या 5-5 6-6 बंदे मिलके यार इस पर डिस्कस करते हैं, इस पर ग्रुपिंग करते हैं, हम अपना प्लान बनाते हैं, हम अपना एक यूट्यूब चैनल ही बना लेते हैं जो सिर्फ हमारा दिन जी रात डिस्कस इस पे रहे, हमारी अच्छा वीडियोज इस पे सर, बनती रहे। सर एक मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं सॉरी अपनी बात ऐड करूँ, बोले बोले। अगर अच्छा सर, मैं ना यूट्यूब चैनल है असबर अली, पाकिस्तान के मुल्तान के हैं, एक ओके। मेरी बात कंप्लीट हो लेने दे फिर जी बात जी करना। असबर अली यूट्यूब चैनल है उनका, मतलब एसईओ के एक्सपर्ट हैं, ठीक है। जी। और उसके साथ मैं जब इस फील्ड में आया, तो वो यूट्यूब के चैनल है, इंडिया के हैं, पवन अग्रवाल, ओके। सतीश की वीडियो, दूसरा चैनल का नाम है सतीश की वीडियो। हम्म। ये जो इंडियन के लोग हैं ना, ये पता है क्या करते हैं, एक अगर एक्सपर्ट है ना, वो उसको दूसरे अपने चैनल पे बुलाता है, ठीक है। बिल्कुल वो बिल्कुल। जो जब दो लोग मिलके मतलब चैनल के ऊपर करते काम हैं ना, करते कम्युनिकेट हैं, करते हैं, टीम वर्क। वो जी जी टीम वर्क, वो जो व्यूअर होते हैं ना, उनको एक क्वेश्चन करता है, दूसरा उसको आंसर देता है, वो जो मतलब देखने वाला वीडियो होता है, उसको जल्दी समझ आती है। अगर बिल्कुल। एक बैठा होगा, वो बता रहा होगा ये ऐसे है, ये ऐसे है, दूसरे जो वीडियो देखने वाला होगा, उसको समझ नहीं आएगी इतनी हम्म। ज्यादा। जो कम्युनिकेट करके मतलब जिस चीज को अच्छी इजीली है, जल्दी समझ लिया जाता है। हम्म। तो ये मैं देख रहा था, पाकिस्तान में लैग कमी है इस चीज की, मैं कि हमारे जो बेसिकली एक्सपर्ट टू है। वे कम्युनिकेशन होती है ना उसमें, जी हाँ। जी, यस क्योंकि यस यस। जो वीडियोस या वीडियो रिपोस्टी देके हम लर्न कर रहे होते हैं, वो होती है वन वे कम्युनिकेशन ना। हम्म। उसमें हमारे पास नॉलेज आ रही होती है, पर हम उससे ना क्वेश्चनिंग वगैरह नहीं कर सकते। जो टू वे कम्युनिकेशन होती है, उसमें लर्निंग जरा फास्ट होती है। हम्म। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये चीज मैं कह रहा था। तो दूसरी बात, वो असबर अली, सर असबर अली, उनका चैनल मैंने सब्सक्राइब किया हुआ, और दूसरे इस्माइल ब्लॉगर साहब है, उनका है, और तीसरे हैं लर्न विद गुलाम साहब जी, जी लर्न बिल्कुल। विद जी। ये तीन मतलब ऐसे एक्सपर्ट जो अपनी पाकिस्तान के थे, उनको मैंने मतलब किया। फिर मैंने इंडिया के जो एक्सपर्ट थे, वो तो आपको बता दी, हम्म। सतीश की वीडियो, और पवन अग्रवाल, और एक और है, मेरे जहन में भी नाम नहीं चल आप आ ना, रहा है, आप एक लिस्ट बना के ना 3-4 ये चैनल जो आप समझ रहे हैं जिस पे आपने अपना टाइम मतलब दिया बेस्ट हुआ है। है और आपने उनसे जी जी सीखा है जी, बहुत कुछ, वो काइंडली बहुत कुछ है। एक ना शेयर कीजिए, इकट्ठे 3-4 चैनल शेयर कर दें कि ये मेरे ओके मेरी कलेक्शन है। ऐसे ओके करें कि ये मेरी कलेक्शन है, मैंने इससे बड़ा एक्सपीरियंस लिया बस। ओके, तो मैं जरूर आपस करता में हूँ। इस तरह शेयर करते रहे चीज़ों को, ताकि हम सब लोग जो है ना कहीं कोई ना कोई किसी के दिमाग में कोई तो चीज़ हिट करे ना। हाँ बिल्कुल। तो अभी सर 2-4 वेबसाइट है, वो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप गूगल ओपन करें ये जी। मैं उससे पहले एक एक बात मैंने साथ भाई से करनी थी। ओके
और जी, जी, सर, अर्जुमन तो- अर्जुमन मैंने आपसे भी डिस्कस करनी है, तो गायब ना एकदम होना यार। हाँ अर्जुमन भाई ये तो मेरे सीनियर है, मतलब यूनिवर्सिटी के लिहाज से पहले इनसे गपशप हुई, कह रहे हैं मेरी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। हाँ मैंने बोला हम बिल्कुल। तो अभी रनिंग में हैं। अच्छा साहब भाई, अभी भी वो बात सारी चल रही थी, सडनली मेरे दिन आपका नाम सामने था और बात हो रही थी, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन मेरा भी है कि आप अपना यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बना रहे? दानिश भाई इंशाल्लाह बना देंगे कुछ टाइम के बाद ना, अभी जरा मसरूफियत एक्टिविटीज आप काफी चल रही हैं। एक काम करें ना, देखें आपका नॉलेज है आपके पास, जैसे मेरे पास जो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं भी यूट्यूब पे कोई काम नहीं कर रहा, कोई एसईओ नहीं कर रहा। अर्जुमन ने मुझे बोला भी है कि दानी भाई इस पे एसईओ भी करनी चाहिए, तो मैं भी कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अभी नॉलेज, यानी बस एक वो कह रहे हैं मेरे पास भी टाइम नहीं होता, मैं बस कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो चले, शुरू तो करें ना यार कहीं ना कहीं से। तो आप भी ऐसे ही यस चले, सर। ग्रुप में से लड़के देख लें, एक यानी ग्रुप ऐसा बना लें, बना अभी तो नहीं, खैर मैं कहूंगा कि आज से शुरू कर लें, क्योंकि अभी सर की क्लासेस है, थोड़ा वो भी एक मैटर कर रही हैं चीजें। जी मतलब इस कोर्स के बाद की बात कर रहे हैं। तो ग्रुप बना ले, लड़कों को डिवाइड करें काम, और आप अपनी एक्टिविटी करें, आप अपना डेडिकेशन करें, वो लड़के अपना कर रहे हैं, लेकिन चैनल सर आपका। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं यही चाहता हूँ कि मतलब दो चार मतलब इस तरह का एक्सपर्ट हूँ ग्रुप में, मतलब जितने भी दोस्त हैं मैं कहता एक्सपर्ट हूँ हूँ। सारे एक्सपर्ट हूँ अपने अपने जी फील्ड जी के अंदर, हर जी जी। हर काम अब जैसे एक ब्लॉग बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, अभी यस हम सब लोग नीश पे काम कर रहे हैं, ठीक है जी, सब लोग अपनी अपनी नीश यस पे काम करेंगे ना, यस। ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से ये है कि अपनी नीश पे काम करने के साथ साथ, ज़ाहिर है आपको एक्सपीरियंस होगा बहुत सी चीज़ों का, आप अपनी नीश के ऊपर ही चैनल भी बना ले साथ। जी जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। जो काम आप ब्लॉगिंग पे कर रहे हैं, साथ साथ बताते जब मैं यार ऐसे कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, इसमें ये होना चाहिए, जी ऐसे होना जी चाहिए। बिल्कुल, केस तो स्टडी शेयर केस कर स्टडी, दें। एग्जैक्टली केस स्टडी शेयर कर दें, ये स्टार्टअप है सिर्फ कि केस स्टडी एक बनानी शुरू करें यूट्यूब चैनल के हवाले से। तो आगे यस सर। जाके मेरे पास भी बहुत से आइडियाज हैं जिसपे मैं विलिंग टू वर्क ऑन इट, और आप लोगों के साथ बात बहुत कुछ होगा, तो हम मिलजुल के कुछ ना कुछ तो बम धमाका तो होगा ना कोई बड़ा। क्यों सर, जी जरूर करेंगे, जी, कोई होगा होगा। जरूर जरूर करेंगे सर। और आप लोगों को पता नहीं है, यहाँ पे हमारे साथ एक याया बैठे होते हैं, और वो ये यस। जितनी बातें हाँ। मैं कर रहा हूँ ना वो कर चुके हुए हैं, और हम सबसे छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। ओके वाओ। अच्छा दानिश भाई, एक मेरे पास आइडिया था जी जी। कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमने एक ब्लॉग की बजाय, जब हमने नीश जो सिलेक्ट कर ली है, उस पे हम कुछ 4-5 डोमेन्स लेके जितनी भी अवेलेबल हो, जी तो सब पे तकरीबन ऑलमोस्ट उस जैसा कंटेंट शेयर कर दिया जाए, और एक के बदले 5 ब्लॉग हम वहां पे बना दें एक ही नीश नहीं में। नहीं क्या नहीं ऐसा ठीक है या नहीं ठीक है? सर कंटेंट्स मैं की इस यार मैं यहाँ इसके पे साथ भाई इसमें एडिशन बताएंगे। पॉइंट। करता हूँ, मैं ओके चलो ठीक एडिशन है ठीक करता है। हूँ। बल्कि आपने सात भाई से मैं बल्कि स्पेशली शुक्रिया इनका अदा करना है। अर्जुमन भाई की तो वीडियो मैंने अभी नहीं देखी, तो सात भाई की वीडियो से मुझे जितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए ना, मैं बड़े अरसे से मतलब इसमें फंसा हुआ था कि कैसे हम क्लैरिटी करें, यार तो आप ये अर्जुमन इनका भाई की स्पेशल थैंक्स देखोगे है। ना, अर्जुमन भाई एक साइड मैंने पे वो पिलर नहीं है, देखी, मैं बड़ा टाइम निकाल रहा हूँ, मैं फिर आपको मैं ना बताता हूँ ना, कोर्स के लेक्चर देखना शुरू हो गया था। जी एक जी। पिलर अर्जुमन भाई है, और एक पिलर हमारे पास सात भाई है, और एक पिलर हमारे पास वो है, क्या नाम है, हंजला भाई है। अंजला भाई ने भी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था। एग्जैक्टली तो लेकिन दानिश जो भाई। सात भाई की मैंने वीडियो देखी ना, तो मैं कहता हूँ कि मुझे इस तरह समझ आई कि पिछले 2 महीने के जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एक दिन में क्लियर हो गए। तो वाह ये गुड स्पेशल गुड। थैंक्स है इनका। जी चलिए सात मैं भाई। यहाँ पे ना एक एडिशन करता चलूँ कि जैसा कि आपने बताया ना कि हम एक ही कैटेगरी में मल्टीपल ब्लॉग्स मल्टीपल वेबसाइट्स को रैंक कर लें, तो मैं मेरी जी ये जी रिकमेंडेशन है कि आप ऐसा करें कि आपने कोई भी कीवर्ड लिखा है ना, आप उसकी जी वेरिएशन जी में चले गए, वहाँ से आपको ना जी जी, कोई आपने शॉर्ट टेल कीवर्ड उठाया बहुत सारे जिसका मिल जाते हैं। वॉल्यूम है कोई 4000 5000, आप उसकी ना क्या हम्म, कहते हैं उसको ना आगे जाके ना जब आप उसकी मजीद रिसर्च करेंगे ना, उसमें आपको ना वेरिएशंस मिल जाएंगी या सब कैटेगरीज मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल शूज की कोई प्रोडक्ट है, उसका वॉल्यूम है 4000, आपने आगे जाके चेक किया तो आपको पता लगा कि शूज में कैटेगरीज बन सकती हैं, मेंस की और वुमेन्स की। हम्म मेंस की आप ऐसा करें कि मेंस की एक वेबसाइट पे कर दें, वुमेन्स की एक अलग वेबसाइट पे कर दें, इससे जो है ना टाइम कम लगेगा आपकी वेबसाइट पे, बिल्कुल सही। कम आर्टिकल्स भी लिखने पड़ेंगे और क्या कहते हैं टाइम भी कम लगेगा। हम्म मैंने इसी तरह अभी देखी है कुछ चीज़ें, उनमें 10-10 12-12 आर्टिकल्स आपने लिखे हैं और वॉल्यूम उनका ठीक है, और उनमें
ਤੇ मैनुअल रिसर्च भी की है, कंपटीशन भी कम है। ये सर एक ही ब्लॉग की बात करें या डिफरेंट ब्लॉग में, मतलब एक ही नीच में रहते हुए माइक्रो नीचेस पे अपनी डोमिनेंस ले, कहने का मतलब ये है। ओके। हाँ शूज के हवाले से कह रहे हैं, तो शूज में आप फिर वो वेरिएशन आ जाती है उसमें। मेंस कर लें, वुमेन्स कर लें, मेंस कर ले, माइक्रो वुमेन्स नीचेस कर जो ले। बनती है ना, हाँ बिल्कुल। माइक्रो नीचेस जो बनती हैं या बनती yes. है हाँ, उन पे आप डॉट या कॉम लेना शुरू करें। बेबी गर्ल शूज कर लें, बेबी बॉय शूज कर लें, यानी ये इस जी। तरह वेरिएशंस आ रही हैं। है शूज ही, लेकिन उसमें आ रहे के फिर आगे लेदर अच्छा। शूज आ जाएंगे। हाँ जी। यस, अगर मैं सर साथ भाई अगर ये है कि जिस तरह सर ने बोला था, फिर तो आप एक स्पेसिफिक मतलब फुल डीप डाउन चले जाएंगे ना, तो फिर आप अगर 10 आर्टिकल लिखेंगे तो वो 10 के अलावा और आप क्या लिखेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। मतलब उसके ऊपर जो मैंने क्या था, मतलब बेबी गर्ल शूज, तो वो तो उसके बेबी गर्ल के मतलब एक स्पेसिफिक 10 12 50 आर्टिकल बनेंगे, इसके अलावा फिर आप नहीं लिख नहीं पाएंगे। नहीं, बेबी हाँ शूज पे मैं आप उसमें जरा अगर ऐड जाके कर तो दूं, देखें। जी बोलो हाँ बोलो। आप जाके देखेंगे ना, जब तो आप बेबी शूज पे जब क्लिक करेंगे ना, तो वहां पे जाके जो कीवर्ड वेरिएशंस आएंगी ना, Yes, उसमें जो yes. मैक्सिमम वॉल्यूम सबसे ऊपर, तो वो आप Yes. सारी आपकी जो है ना वो ब्लॉग्स की कंटेंट है Okay. जिसको सबसे जी ज्यादा जी, सर्च किया जा रहा मैं है। यहाँ पे एक एडिशन तो करता चलूँ आप ना, भाई ने कहा ना कि मेंस पे कहते क्या है बहुत 10-12 आर्टिकल्स लिखे जाएंगे, मैंने इसी तरह एक माइक्रो नीच ढूंढी, 200 की वर्ड से निकल आए सर, 200 Yes, sir. कीवर्ड्स अब दोबारा निकल, अब मैं उसको दोबारा कहते क्या है सर्च करते हैं, यानी कि Yes, sir. 200 कीवर्ड्स का पोटेंशियल है उस एक माइक्रो नीच के अंदर, जस्ट वो एक माइक्रो नीच है। ऐसी मेरा सिर्फ 12 कीवर्ड्स निकाल के देना था, और आल अदर द इंटरनेट कोरा, पिंटरेस्ट, फॉरम वगैरह से, या इस तरह जो भी क्या कहते हैं आंसर दी पब्लिक है, जितने भी Yes. प्लेटफॉर्म्स हैं, टूल्स हैं, उन सब को साथ भाई Yes. अब ये वाली चीज हमें आपने सिखानी है कि जो मल्टीपल कीवर्ड्स हैं वो हमने कैसे करने हैं। जो एसईएम रश है उस पे तो हम ये निकाल तो लेंगे क्या जितने भी कहते होंगे हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम वाले, इसकी वीडियो फिर उससे ऑलरेडी अगले स्टेप्स पे एक्चुअल में कैसे ना जाना है। पब्लिश, इसकी वीडियो ऑलरेडी एक्चुअल में ना पब्लिश हुई हुई है, इसके ये टूल्स यूज होते हैं, आंसर दी पब्लिक है, अच्छा कीवर्ड प्लानर है, उन पे जाके आपने क्या कहते हैं कीवर्ड से निकाल लेंगे, जो आपका मेन कीवर्ड है ना उसके अगेंस्ट आपने जी जी निकाल लेंगे। इसकी वीडियो वैसे ऑलरेडी ठीक, ना अर्जुमन भाई ने बना के पब्लिश की हुई है, दानिश ओके ओके के ओके चैनल पे, ठीक है। अपने चैनल पे भी और है। अपने वेबसाइट पे ना वो मेजरमेंट्स भी डाल दीजिएगा जूतों का, जिस तरह अगर आप अमेरिका में जी बेचे तो वहाँ का। जी जी, बिल्कुल। समझा नहीं भाई ने क्या बात की, थोड़ा। साइज वेरिएशंस जो होती हैं प्रोडक्ट की, बिल्कुल ओके ओके। वो तो जब आप प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे तो साथ वो हो जाएंगे ना। आपको ना ऐसे ऐसे वेरिएशंस मिलेंगे, और वो वेरिएशन इटसेल्फ एक माइक्रो निशेस हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ शूज के हवाले से ही, माइक्रो निश एक साइज का सिर्फ, यानी वो वेरिएशंस की उसकी माइक्रो निश के हवाले से, कि सब कैटेगरी है वो। अब लॉन्ग शूज हैं, लेडीज लॉन्ग शूज, वुमेन लॉन्ग शूज और मेन लॉन्ग शूज, और वो भी लेदर में हो और उस यहाँ रेक्सियन में हो, ये इटसेल्फ बहुत बड़ी मार्केट है। यस सर। लॉन्ग शूज की इटसेल्फ एक बहुत बड़ी मार्केट है, जो आपके यानी कि हाफ वो घुटनों तक, आई बिलीव सम शूज ऐसे इतने लॉन्ग होते हैं कि घुटनों तक भी आ रहे होते हैं। और सर मैं ना यहाँ पे ना एक रिकमेंड ये करूँगा, कल का लेक्चर देख, कल का जो लेक्चर हमने लिया है उसके बाद ना कुछ थोड़ा सा और एक्सपीरियंस मिला है सच बात से ना, वो एग्जैक्टली ये है कि ना आप ना कोई ना 4-3,000-5,000 वॉल्यूम से ज्यादा मत चाहिए। तो मैं हाँ उसमें यस मैंने देखा है, यस। उसमें ही बहुत मैंने देखा, अगर आप अच्छी तरह लिख लें, अच्छी तरह पूरा कंटेंट कवर कर लें उस पर, तो अच्छी भली ट्रैफिक आएगी आपको। बिल्कुल और जिस तरह सर बोलते हैं कि अगर आप मतलब एक कीवर्ड के ऊपर 300 सर्च वाले में आप उसी को लिखें, वो 300 सर्च वाली में वो आपके ऊपर आ जाए, और इसके अलावा 10 आर्टिकल आप लिख लेते हैं अगर 300 भी, कीवर्ड। वो 300 टूल्स बता रहे होते हैं, एक्चुअल में ज्यादा ही होता है वो। यस 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 यस, जिसका वो कहते हैं कि 0 सर्च वाले में उसका कम से कम तुझे गूगल में शो हो रहा है, वो तो काफी मतलब हो रहा होता है, लेकिन टूल नहीं बता रहे होते। बिल्कुल। तो वो जो और केजीआर टेक्निक जो है, मैं तो आई थिंक उसको प्रेफर अभी कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग में बता के थोड़ी मोटिवेट हो जाए, जल्दी ट्रैफिक आ जाए। केजीआर टेक्निक आई थिंक पता हो आपको। ठीक है, केजीआर टेक्निक भी ठीक है, लेकिन जो है अभी मेरी घंटा पहले अर्जुमन भाई से भी डिस्कशन चल रही थी, यस वो यही डिस्कशन हमारी चल रही थी कि जो है ना बैक विदाउट बैकलिंक्स भी आप रैंक कर सकते हैं। ये जो केडी का है ना चक्कर, ये भी कोई चक्कर नहीं, ये भी हमारी ना एक डिस्कशन चल रही थी।
बिल्कुल। अब जो है ना टॉपिकल रेलिवेंसी या कंटेंट कवरेज पे जो है ना गूगल्स का एल्गोरिदम वर्क करने लग गया। जी जी ये चीजें हैं उसमें, केडी का चक्कर नहीं, उसमें नहीं। ये है कि अगर आपने शूज फॉर मेन पे लिखा है ना, तो फिर यस उसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करें, सारे एस्पेक्ट्स को कवर करें। हम्म, उसमें ये ना Okay. देखें कि ठीक है आप 50-60 केडी पे ना आ जाए इनिशियल, लेकिन आप ना अच्छा कंटेंट लिखें उस पर अच्छा खासा 30-40 केडी तक आप चले जाएं, हम्म, यस लेकिन उसमें ना उस टॉपिक को अच्छी तरह कवर करें ऑल ओवर द इंटरनेट से। कहा जहां भी कहीं भी आपको कोई क्वेश्चन नजर आ रहा है ना, उसको भी अपने ब्लॉग में ऐड कर लें। यस सर। और दानिश अंकल, जी जी। मैंने वेबसाइट ले ली है। ओ ब्यूटीफुल। वाओ अमेजिंग। तो अपनी नीश के लिए किया आपने? जी नहीं, हाँ हाँ। हाँ निश की, हाँ ओके इसका ओके। नाम कुछ वो उस पे उसका बनाया? नहीं, अभी नहीं बनाया, अभी सोच रहा था कि क्या बनाया। ओके मुझे ओके। फिर याद आया, लोगों का क्लास भी था आज, तो मैं हमने ज्वाइन वर्डप्रेस का एक वो ऐप बनाया था कि वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करना है, और कुछ उसमें से ब्लॉग का वो केस इंस्टॉल भी किया था। नहीं, वो अभी तक मैंने इंस्टॉल नहीं किया, अभी मैं सिर्फ वीडियोस ही देखे थे वो यूज किस तरह करने वर्डप्रेस को। ओके ओके। अच्छा अच्छा। तो वो आप अर्जमन अंकल की जो चैनल के ऊपर उन्होंने ना पूरी एक सीरीज रखी हुई है वर्डप्रेस के हवाले से कि कैसे उसमें इंस्टॉलेशन है, कैसे उसके फीचर्स यूज करने हैं। वो आप गो थ्रू करोगे तो आपका वो इजी हो जाएगा बहुत चीज़ों को। और फिर आप क्वेश्चन डायरेक्ट भी कर सकोगे कि आपने ये वाली चीज़ उसमें ऐसे की है, तो उसका ज़रा मुझे डाउट है, तो वो फौरन आपका क्लियर भी हो जाएगा। यस ठीक है। हम्म, किसी और ने वेबसाइट नहीं ली? यस भाई मैंने ली है, लेकिन मैंने ओनली सिर्फ डोमेन बाय की है, होस्टिंग भी बाय कर ली है। लेकिन वो जो जब मैंने डोमेन बाय की थी ना, वो मैंने आई थिंक जल्दी में ले ली थी उस वक्त। ये जो डोमेन अभी जो नजर आ रही है ना, ये काफी ज्यादा डोमेन है। उस वक्त तो मैंने मतलब वैसे ही ले ली थी। एक यूएसए का एक सिटी है, उसको टारगेट करते हुए मैंने ली है। तो मैंने बोला चलो उसी के ऊपर भी चलेगी, ली है मैंने। डोमेन भी ले ली जाएगी, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप पहले ना नीच और कीवर्ड रिसर्च पे फोकस कर लें, तो बेहतर यस रहेगा आपके लिए। यस यस ओके सर, ठीक है, थैंक यू, इंशाल्लाह जरूर। ये अभी तो तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बड़ा कुछ। हाँ जी जी बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अच्छा जो सर, ऐसे कोई रिव्यूज हैं कि कौन सी वेब जो है ना सबसे अच्छी रिलायबल सोर्स है और फ्यूचर के लिए अच्छा है? क्योंकि सर तो नेम चीप को काफी ज्यादा प्रेफर करते हैं, मैंने होस्टिंगर देखा सही है। है, नेम चीप भी होस्टिंगर सही रिलायबल है, है, होस्टिंगर भी रिलायबल है, होस्टिंगर भाई, होस्टिंगर रिलायबल है। गोडैडी भी होस्टिंगर रिलायबल है। बेस्ट है, होस्टिंगर बेस्ट है सर। होस्टिंगर बेस्ट है, ठीक है। बता और दो होस्टिंगर दूसरा मैं इसलिए। एक बात ऐड करना चाह रहा था कि एक जिस तरह सर बार बार कहते हैं ना मार्केट प्लेस पे जाके उसकी देखें बिड लगी है, ऑप्शन पे है या नहीं। उसका मेरा ख्याल है मकसद ये होता है कि जब कल को फ्लिप करेंगे ना उसको, तो उसकी एज ज्यादा शो होगी। ऐसा ही है? हाँ जी, इसलिए कह रहा हूँ डोमेन मैंने भी हाँ बीच में कर ले, बाद में भी बड़े काम आने। और यूट्यूब चैनल का मैं जो बोल रहा हूँ ना, अभी से एटलीस्ट एक्टिव कर लें, वो उनकी एज तो बढ़नी अच्छा शुरू हो ना, बाद में आप करते रहेंगे काम यस उन पे। मेरे पास सही है। एक और भी आइडिया है। आप लोगों के जो यस वेबसाइट के नाम है ना, वो आप अपने यूट्यूब चैनल के बना लें। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। यूट्यूब ओ चैनल भाई भी बिक जाएंगे और हाँ बिल्कुल, वो भी वेबसाइट के फ्लिप साथ। होती हैं, इसीलिए कह रहा हूँ अभी डिटेल में नहीं जा रहे। लेकिन अगर कुछ जो बात हम बता रहे हैं, या जो मेरे साथ एक्सपर्ट्स बैठे हुए जो चीजें बता रहे हैं एडवांस में आपको, एटलीस्ट आप वो बस उतना सा काम कर ले। सर भी जो बात कर रहे होते हैं ना, वो भी यही कह रहे थे, यार एक बार करो तो सही, शुरू तो करो, और बाकी बादों देखा कि उन्होंने करना कि ये ते यस सर और की होना है, लेकिन शुरू यस कर सर लें। यस सर। वही ना, 400 रुपए का बर्गर खरीदने के बजाय आप एक डोमेन बाय करके रख लो। अभी उस पर काम ना करो, कुछ भी ना करो, बस उसको रख लो साइड पे। सोचो नहीं अभी उसके बारे में, कैसे करना है, कैसे जाना है, कहाँ करना है, ऑक्शन कैसे यस करनी है, सर बिडिंग कैसे होनी, लेकिन रख लें, एजिंग बढ़ाएं उन चीज़ों की। और अभी जो सर का जो वो क्या कहते हैं, खजाने का जो दरवाजा खुला हुआ है ना, उस पे तवज्जो दें। बिल्कुल, वो मेन चीज है सर। अच्छा, एग्जैक्टली। एक और मैं आपको बता उससे दूं, आजाद चाय वाला को जो लोग जानते हैं ना, उनकी मैं ऐसे यूट्यूब पे डोमेन के ऊपर कुछ सर्च कर रहा था, तो उनकी 2 वीडियोस 3 आई ना। तो वो कह रहा यस था कि मैंने जो है ना, क्या कहते हैं, ये काम सन 2000 में कर लिया हुआ है। मैंने ओ पता नहीं एग्जैक्टली। कौन कौन सी डोमेन खरीद के बेच दी हुई है। बिल्कुल फुल बिल्कुल फुल और अभी फुल वो फुल। बता रहे थे कि मैंने 2020 की वीडियो थी, ठीक है। बिल्कुल। तो उसमें वो कह रहे थे कि मेरे पास zakat.com पड़ी हुई है।
अब कोई मुझे बिल्कुल को पैसे भरेगा तो मैं दे दूंगा। मतलब ये बिल्कुल। कि ऐसी अच्छी कोई आपके पास अभी हाथ आ जाती है ना, तो हाँ यस आप बस फिर कल को अपनी डिमांड ही करेंगे फिर। और बिल्कुल। लोग कहते हैं इंशाल्लाह। अब ज़कात हालांकि मुसलमानों की है सर, नहीं, जिसने भी अरब आना है उसी ने लेनी है ना अरब इनसे। स्पेंडिंग अरब अ कंट्रीज लॉट। है या जो भी है, तो वो जो भी आएगा उससे वो ऐसे अच्छे पैसों में देगा वो, बिल्कुल और बिल्कुल वो उसका देगा। राइट है, वो दे सकता है वो अच्छे पैसों में। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो ऐसे है ये कि आपका आजाद ये इंशाल्लाह। आजाद चाय वाले भाई जो हैं वो भी जाहिर है अब अगर आके रिलैक्स होके बैठे हुए हैं तो उन्होंने वो शुरू में मेहनत सारा की, कुछ किया होगा तो वो आगे बैठे हुए हैं। यस अब यस यस सारे सर, पंगे उनका किए तो हुए हैं। हाँ तो अब मिलियनर बिजनेस चल रहा होगा। हाल हाल मुझसे आप पूछो ना तो मैं इस डोमेन हंटिंग की फील्ड को ना मैं कोई इतना वो इसको सीरियस नहीं लेता होता, लेकिन हाँ आप लोगों ये के साथ सही बैठ है। के मैं बस लगा हूँ कि यार चलो बहती गंगा लेकिन जो हाथ धो हमारे दो। लोग हैं ना जो नए हैं इस फील्ड हाँ में, यस उनको चाहिए कि पांच वो तो दस जो है ना करें, वो एटलीस्ट अपने वो इलम तो के करें। मुताबिक सर्च करके पंगा बिल्कुल लेके देखे तो सही ना, कोई उसमें से एक दो अगर ऑफर इंशाल्लाह। वाली निकल गई तो वो अच्छी हाँ खासी उनकी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जरूरी भी नहीं सबके निकले, किसी की निकले किसी की नहीं निकले, लेकिन हमारे पास ऑप्शन ये यस है इस जो कोर्स में जो जो लोग ज्वाइन हो गए हैं उनके लिए ऑप्शन ये, बल्कि जो बाहर के भी होंगे वो भी समझ जाएंगे इन चीज़ों को कि अगर डोमेन नहीं ना बिकती तो उस पर 2-4 महीने लगा के ब्लॉगिंग करके छोटा मोटा हाँ खुद काम ब्लॉग चला को के ब्लॉग उसको उसको फ्लिप कर फ्लिप दो। कर दे। वही ना, वाओ वाओ गुड। ये नहीं है कि जाया हो जानी है डोमेन मेरी, डोमेन जाया नहीं होगी, कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो ही जानी है। सर अब यस वो सर। जैसे कि हमने परसों देखा था या लास्ट ये जब अपनी सेशन हुआ था वो किचन की क्या थी, 4 कीवर्ड से वो वेबसाइट रैंक थी और हाँ जी $44 रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, $1000 बिल्कुल। $800 का उसका क्या कहते हैं उसने ऑप्शन किया हुआ था। हाँ फ्लिपा पे हाँ जी। क्या था, या 4 उसने आर्टिकल उसने कितने लिखे थे, कुछ 93। और फजूल से थे, कोई इतना वो हाँ नहीं था जी, कि किचन बड़ा मैग डॉट कॉम, वही ना किचन उसकी मैग डॉट शायद मे भी उसने भी ऐसी डोमेन बाय कर ली हो, उसकी ना बिकी हो तो उसने कहा चलो यार ब्लॉग बना के उसी को सेल कर देते हैं। यस सर। सर अभी तो ये जो इंटरनेट एज है इसको पता चल रहा है, जो डिजिटल एसेट है पता चल रहा है, वो तो बस इंटरेस्टिंग इनकी है कि जिस तरह सर। एजेस बनाते सर जाएं और यस बाद में सर। फायदा जिस देंगे। तरह यस सर, जिस तरह सर बोलते नहीं यार मैंने प्लॉट नहीं देना, मैंने ये करना, मैंने भी सारा भी यही नियत है मेरी कि तो यह किया कि कोई भी डिजिटल एसेट छोड़ना नहीं है। अब देखें कि यार ऐसा कौन सा प्लॉट है जो आपको 400 रुपये में मिलता हो या चलो 3000 रुपये में मिलता हो कहीं पे भी, कोई है जी प्लॉट जी ऐसा बिल्कुल। दुनिया में? कोई प्लॉट नहीं है 400 के तो तो वो डोमेन बिकते मिलती भी है से। ना। जी जी बिल्कुल बिकते भी ऐसे हैं वेबसाइट डोमेन, मतलब ऐसे बिकते हैं कि प्लॉट से भी महंगे है। जब मैंने फ्लिपा पे देखा इतनी इतनी प्राइस, लाखों डॉलर। अभी तो हम सिर्फ डोमेन हंटिंग की बातें कर रहे हैं, आगे जाके देखेगा ऐसी बहुत से डिजिटल एसेट्स हैं जो डोमेन हंटिंग के केस स्टडी वाले हैं, लेकिन वो डोमेन यस। नहीं है, वो और चीजें हैं, है डिजिटल एसेट है और ओके दुनिया ओके वो दुनिया और है। तो हम उन चीजों ओके। पे भी आएंगे और उन पे भी ऐसी 200-200 हजार 2000 रुपया सब इन्वेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह वो भी कहीं ना कहीं मार्केट प्लेस बनाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, मेरा आप तो एक अभी चीज सर्च कर सकते हैं वो GoDaddy पे। जी जी बोलें। आप सर्च करें gamebank.shop या .com या मैं अभी देखता हूँ, मैं भूल गया लिखा था। नहीं तो हम वो इंस्टेंट पे सर्च कर लेते हैं उस पर वो प्रोटेक्शन भी कर देगा। हाँ यार मिल रही है ले लो। $1.9 हाँ फर्स्ट ईयर। या ले लो। ये एक और था, ये था Ottoman.com। ऑटोमैन OTTOMAN। ओ शुरू में ओ है, ए नहीं है। ऑटोमैन ओके। अच्छा यही आपका एक्सपीरियंस काफी हो रहा है इन चीजों पे, तो काइंडली ना आप बाय करने के बाद शेयर किया करो। शेयर आप जरा ना आप हमारे वो जरा महंगे वाले हो रहे हो। भाइयों। हाँ नहीं भाई ये तो रिजर्व है, टेकन है। अच्छा इसको ऐसे कर लो ना, इधर जाओ ना आप इंस्टेंस पे जाओ, यहाँ पे जाओ हाँ इधर वो आ गया और रहेगा। आपको आईडी मिलने शुरू हो जाएंगे। ले नीचे आ जाए, योर ऑटोमन, ओ टू ऑटोमन, ड्रॉट ऑटोमन, ऑटोमेनिंग नहीं है, इन ऑटोमन, वेब ऑटोमन। अब ये वेब ऑटोमन बिलीव वेब, हाँ वेब ऑटोमन ही लिखा हुआ है। किस ऑटोमैन तरह लोग मैन, ये बेशुमार आइडियाज हैं यार ये निकल रहे हैं। ब्लैक ऑटोमैन, वाइट ऑटोमैन, एंजल स्कॉट ऑटोमैन, एडम ऑटोमन। ऑटोमैन। ओ
Red Ottoman, Blue Ottoman, lot of things. Yeah, buy Ottoman, Yes. Quattro man. Tech Ottoman. Tech Ottoman. Yeah man, जबरदस्त. लो अवेलेबल है. ये Tech Ottoman. बिल्कुल. इस तरह लोग कॉपी करते हैं. बस ऐसे ही कर लो कुछ ना कुछ. ये जो आप इधर उधर फजूल खर्चियां कर रहे हो, खाने पीने की चिप्स ले ली और जूस ले लिया बाजार का, वो तो वैसे ही जाके नुकसान देंगे. लाइफ हेल्थ हेल्थ कॉन्शियस, यानी वो हेल्थ के हवाले से बड़ी वो. पाकिस्तान में जो स्पेशली जो जूस डब्बे वाले मिलते हैं ना, इट्स नॉट Yes. हेल्थी फूड. और इवन वो चिप्स मैं पीता तो नहीं हूँ. अच्छा अच्छा. भाई की कितनी उम्र है? या भाई की? जी भाई आपकी एज क्या है? 12 साल. अभी Oh my 13 हो God. जाऊंगा ऑटम My में. अब God, मे- my और God. मेरे और मेरे भरावो तो मेरी जो बहनों, अब ये 12 साल का याहिया है. प्लीज प्लीज आपके ब्रदर सिस्टर्स भी इस एज के होंगे, उनको बिल्कुल बिल्कुल प्लीज सर. प्लीज प्लीज अभी से उनको सारा कुछ ना बताएं. उनको एक एक आधी चीज बता दे जो सिंपल लगे कि हाँ बेटा ये इंस्टेंस डोमेन पे आओ और इस तरह करो. Yes. आपको जो खर्चा मिलता है वो इसमें लगाओ, अपनी पॉकेट मनी. तो अगर ये हम आपको ना इस पे थोड़ी मेहनत करो और हम आपको जो है क्या कहते हैं आपकी जो भी यानी स्कूल बैग या यूनिफॉर्म नया हाँ. या इसके संग आपको चीज मिल जाएगी, लेकिन हम लेके देंगे. तो लेकिन आप इस पे Yes. काम करो. ये बिल्कुल टाइम वेस्ट बिल्कुल. करने के बजाय गेमें खेल, गेम में खैर मैं गेम का नहीं कहूंगा, वो भी एक मार्केट है बहुत बड़ी. Yes, वो लेकिन मतलब जो फजूल गेमें खेलने के बजाय और मतलब टाइम फजूल, वेस्ट करने से मतलब हाँ वो बिल्कुल, बेटर है कि अपने भाइयों को फजूल इस टीवी चीज पे देखने लगा की दें. बजाय, फजूल कार्टून देखने की बजाय, चल कार्टून में भी किसी हद तक वो इंग्लिश कार्टून के हवाले से वो ठीक है यार. अब देखो बहुत Yes. सी चीजें जो फजूल हैं उनको छोड़ो और ये बेटा इस पे आओ, ये देखो इन चीजों को देखो, इन पे टाइम लगाओ अपना और हमें ढूंढ के दोगे. या कि चलो उनको उनको कहो जी मैं आपको ना 100 रुपीज दूंगा, आप मुझे ना कोई ऐसा नाम ढूंढ के दो जो ट्रिकी हो. अब वो आपको 10 Yes. नाम बताएंगे आगे बच्चे जो है ना, बिल्कुल 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 भाई ये सर. मुझे मिला, आपी मुझे ये मिला, मामा मुझे ये मिला, अंकल मुझे ये नाम मिला है. तो आपको अगर समझ लग रही है, आप थोड़ी सी R&D खुद से करके देखो, हाँ ये ठीक है नाम अच्छा है तो ठीक है. अगर नहीं तो उसको बोलो नहीं नहीं ये नहीं सही, दोबारा ढूंढ के लाओ, कोई और नाम ढूंढ के लाओ. तो इस तरह 5-6 चक्कर उनके भी लगवाओ, उनको भी पता होगा उन्होंने मेहनत करनी, उनको बाद में 100 रुपीज मिलेगा, या उनको आपको गिफ्ट दोगे या कोई चीज जी जी यानी कि बिल्कुल. उनके कपड़े उनको कोई अच्छा यानी कोई गिफ्ट करोगे, एक शर्ट गिफ्ट कर दी या स्कूल बैग नया गिफ्ट कर दिया. बेस्ड ऑन दैट कि बिल्कुल. बच्चों को भी पता हो कि हाँ ये चीजें हम ढूंढते हैं. फिर वो स्कूल में जाके अपने पेरेंट्स और सॉरी टीचर से डिस्कस करेंगे, अपने क्लास फेलो से डिस्कस करेंगे, उनको भी सिखाना शुरू करेंगे. ये ऐसे ऐसे चीजें ऐसे फैलेंगी इंशाल्लाह स्कूलिंग इंशाल्लाह. से. Yes, ओ ये तो बिल्कुल. बहुत अच्छा आइडिया नहीं है. फाइवर पर अगर डोमेन हंटिंग का कोई गिग बना ले. Oh my God. देखते हैं भाई. हाँ बिल्कुल करो ना, लिखो वहां पे, कभी करके देखते हैं, होगी भी आई अभी बिलीव. सर देखें अभी देखें. अभी देख लेते हैं कि ये होगी भी जरूर. ये भी बड़ा अच्छा आइडिया. बहुत अच्छा. वो अमेजिंग दानिश भाई भाई अमेजिंग. इधर था यहाँ इतने दिनों से. दानिश भाई ये तो जी. बड़ा मिस किया हमने यहाँ की गाइडेंस गाइडलाइंस को. तो वही ना, बस निकल रहे हैं रास्ते आगे से आगे. और एक और चीज मैं आपको बताऊं फाइवर के हवाले से, अगेन आप फाइवर पे यस. तो चलो गिग लगा दो कि आप ना गली मोहल्ले में अपने कॉर्नर्स पे ना भी गिग लगाने शुरू कर दो, छोटे छोटे बैनर ओह. प्रिंट करवा के ना. रोडों पे नहीं, मेन रोडों पे नहीं जाना. अभी मेन रोड्स पे वो कॉस्ट होती है उनकी, एक्स्ट्रा कॉस्ट. आप सिर्फ गली मोहल्लों पे ये जो प्रिंट करते हैं ना बैनर्स, उनको पता होता है कि कौन से एरिया में जो है ना कॉर्नर्स जो ऐसे हैं कि वो फ्री में गिग यानी वो लगते हैं बैनर्स, तो वो वहां पे गिग्स अपनी लगाएं और काम करें. और उस और और उस गिग के नीचे बेशक अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख दें एज ए हाँ Yes. प्रमोशन. आपका नाम डाल दें आपके यूट्यूब चैनल का या अर्जुन. हाँ क्यों नहीं, जरूर बिल्कुल, इनका भाई मेरा प्रमोट भी कर डाल देंगे. देना, अपना भी डाल देना, कोई चीज तस्वीर भी लगवा देना अपनी या उस पे या कुछ भी. यानी अब ये देखो डोमेन हंट 5 ओनली, और हंटिंग करें इसको. हंटिंग करें और तो लो मेरा भाई अन्नी डाल दो इधर आके फाइवर पे भी. ओह आप बिल्कुल. सिर्फ इंस्टेंस पे आना है, अगले ने कहना है जी मुझे इस तरह का नाम चाहिए, आपने इधर आना, उसको 10 नाम चूज करके कहना है ये ले जी मैं आपको 10 नाम देता हूँ और मुझे $5 तो ढिले करे, $10 ढिले करें ना जरा. बिल्कुल और कोई बिल्कुल. कहेगा जी मुझे अमेजिंग. 50 चाहिए, आपको जी मैं आपसे 50 लूंगा, आप मुझे ना $40 ढिले करें, मैं आपको 50 दे देता हूँ. वाह सर और अमेजिंग. आपका हार्डली मेरे ख्याल से 10 मिनट ही नहीं लगने हैं, आपने $50 अपनी जेब में या $20 अपनी जेब में डाल लेने हैं. यस यस सर. लेकिन सर ये तो देखें इनके पास किसी के पास ऑर्डर भी नहीं है. नहीं ओ ये तो एक उसको ना देखे ना, आप लोग बना लें. हो आप सकता बना है कोई लें. बूम आ जाए. अब देखें वो ना हम डोमेन हंटिंग भी एक गिग है, आप लोग बनाएं तो आ हाँ जाएंगे हाँ ऑर्डर्स. बिल्कुल. जरूरी तो नहीं है कल आ जाए. हो सके महीने बाद आ जाए, साल बाद आ जाए.
बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई देखो आपका बताएं क्या तो सही ना। आपका क्या जाएगा अगर फ्री में भी ऑर्डर मिल जाए अभी फिर इस उसके चीज ऊपर को मत वर्क सोचो, नहीं। या हो नहीं सकता। अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया फिर बात वही आ गई ना कि हमने पहले से इनकार कर लिया, तो हमने फिर हाँ, ये नहीं करना। फाइल यस वो सर, चीजें वो सारा कुछ नहीं होगा। यस सर, यस सर। देखिए ना, कंपटीशन भी नहीं है, जी अगर अर्श आएगा भाई का मार्केट हैंड रेज। सारा। हेलो, जी जी यस मेरी आवाज आ रही है? सही आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा, ये जो आपने बैनर वाली बात की ना दानिश भाई, जी जी इसका मैं आपको एक और मजे का तरीका बताता हूँ। बिल्कुल। यार आपकी आवाज में शोर है या किसी आवाज, में? हाँ, एक यस मिनट रुकिए। आवाज। हाँ वो थोड़ा नॉइज आ रही है। तो आपकी जो मधुर आवाज है ना वो हमें क्लियर नहीं आ रही। यस यस। अब बताएं, अब ठीक है? हाँ यस जबरदस्त। अच्छा, ये जो आपकी बैनर वाली बात थी ना, जी कि आप अपने गली मोहल्ले में लगाएं, तो उससे भी एक बेटर तरीका ये होता है जी कि ये जो रिक्शे वाले होते हैं ना, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये ये लोग भी ना अपने रिक्शे के पीछे ना स्कूल कॉलेजेस के ना बैनर लगा देते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल तो ऐसे। बजाय इसके कि आप अपनी जो बैनर्स हैं उनको किसी एक जगह पे लगाएं, उससे अच्छा आप उनके थोड़ा सा उन्हें अच्छा बनवा के, प्रॉपर उसका बनवा के, थोड़ा सा बड़ा करके अगर हम्म आप रिक्शे के पीछे लगवा के आप उसे हम्म। कह देना कि बस इसे लगाई रखो, वो थोड़ा सा किराया लेते हैं इस और हिसाब से। रक्षे वाला आपसे महीने का लेगा 200 से 500 रुपया, और आपका पूरा हाँ महीना बैनर पूरे शहर में घुमाएगा। हाँ पूरे जी। शहर। ओ वाह, अमेजिंग अर्जुमंद भाई, अर्जुमंद है ना भाई। जी। ओ सर क्या बात है आपकी, तो क्या यार बात है। अब ये अच्छा, आप लोगों ने ना आइडियाज खुद भी ढूंढने, खाली ना मेरे ते रहना है ना अर्जुन भाई ते रहना यस है कि भाई उन्होंने दसना तो सी करना है। आप आगे से हमें बताना आगे कि सर हम भाई मैंने जी ये जी किया ऐसे किया और ये हो गया। तो बस ये चीजें करनी है। हम्म। और इसमें बैनर में मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ आपको। ये मेरा आइडिया है, फिर सर, अर्जुमन भाई आप भी थोड़ा सा सर इसमें दूसरी थोड़ा सा अगर ना सर इसमें अगर मैं आप। जी जी अगर बोले बोले। इसमें एक चीज है मैं ऐड कर दूं। जी जी अच्छा सर, ये है कि जिस तरह आई थिंक आप जानते होंगे कि जिस तरह किचीजी और craigslist.com, जी जी जिस तरह ये मतलब एडवर्टाइजमेंट की ये बिल्कुल साइट है, मार्केट प्लेस ये है बिल्कुल। मार्केट प्लेस है। तो जी अगर हम इस इनके ऊपर वो जो सर्विस बताते हैं इनके ऊपर, मतलब ये जो हम थोड़ा प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से लेके कैब बना के पोस्टर, अगर हाँ उधर मतलब हम यूएस यूके कनाडा में करें तो देखें, मेरे ख्याल। मैं आपको बताता यस हूँ, मैं इसका यस डिफरेंस बताता हूँ कि मैंने ये बैनर वाली बात क्यों की है, और वो तो वो और चीज़ है। दो डिफरेंट यस चीज़ें हैं। वो यस जो इंटरनेट के ऊपर हमने काम करना ना, वो हमने बेसिकली अपनी ज़ात के लिए पैसे कमाने हैं। ठीक है, यस अपने लिए यस पैसे कमाने, अपनी फैमिली के सपोर्ट के लिए पैसे कमाने हैं, डॉलर्स कमाने हैं, यूरोस कमाने हैं। इंशाल्लाह यस लेकिन ये जो बैनर वाली बात की है ना, ये हमने पैसे कमाने के लिए नहीं हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं हमारी सोसाइटी को एजुकेट करने के लिए। कि जब आपके इर्द गिर्द गली ओके मोहल्ले ताकि ओके में ज्यादा लोग हाँ ज्यादा लोग जो ना आपके लेवल पे आ जाएं कि, और फिर वो जब लेवल पे होंगे ना, तो और जब आइडियाज शेयर होंगे ना, तो वो कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं, एक 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 दो 11 एक और एक 11 तो होते हैं, लेकिन वो एक दो डायलॉग 11। भी है, वो फाड़ू आइडियाज होते हैं। वो लेवल आ जाएगा। यानी यानी आपकी मुस्तकबिल की टीम आपको कल लोग भी चाहिए यस होंगे, तो सर इस तरह आप बिल्कुल हंड कर एग्जैक्टली सकते हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल। लोग सर वो इसमें वो अगर तो हम वो, एक्सपर्ट वो तो बन खुद जाएंगे तो बोलते हमें हैं। लोग तो चाहिए होंगे ना। अच्छा मैं इसमें भी आइडिया शेयर सर करता हूँ। उस्मान के जो जी, जी वो बोले। भी सर पहले आप सर प्रूफ तो उस्मान ने देना ये कि भी आप कहा था कि हमें लाखों लोग चाहिए होंगे कि हमने मतलब यहाँ को डेस्टिनेशन में नंबर 1 एसईओ के एग्जैक्टली लिए। एग्जैक्टली तो तो वैसे ही आना अगर है। ज्यादा लोगों को पता होगा तो वो ज्यादा तैयार होंगे ना। हाँ हमें यस अब अपने कोर्सेज भी हमें ऑफर करने चाहिए ताकि जो लोग आए तो हम और लोगों को भी सिखाएं, बिल्कुल अपने एग्जैक्टली बिल्कुल। पास नहीं रखना चाहिए। एग्जैक्टली अब मैं आपको एक बिल्कुल एग्जांपल। अच्छी बात है। पहले यही, आप बेटा आप पहले अर्न करके भी दिखाए ना, कल मैं आपके पास आऊं तो मैं कहूं कि आपने भी कुछ अर्न किया कि नहीं किया। बाकी तो आपके सीनियर है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप माशाल्लाह बड़े ब्रिलियंट बच्चे हो। वो बहुत सर ब्रिलियंट है भाई, से हमसे भी आई थिंक 2 कदम आगे ही है। बिल्कुल। अच्छा जी। अच्छा, मुझे ना एक क्वेश्चन था। डोमेन एक मैंने चेक की इसी तरह, वो ना एक्सपायर्ड डोमेन थी। जब मैंने उस पर जाके क्लिक किया तो उसने कहा कि इफ यू आर द ओनर तो काइंडली रिन्यू इट। तो हम्म उसका कोई क्या प्रोसीजर होता है? अगर कोई भूल गया करके, तो मैंने सुना है कि उसको भी हम ऑक्युपाई कर सकते हैं। यानी तो आप क्या कह ये रहे, करना चाहिए या नहीं करना बिल्कुल चाहिए इस तरफ? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। आप कह रहे हैं किसी की डोमेन एक्सपायर हो गई है और वो दोबारा रिन्यू नहीं की उसने, और वो मिस कर जी गया जी। टाइम को। बिल्कुल मैं कोई ठीक, नीश सर्च कर रहा था, हाँ वो कर सकते वो हैं। मैं गया ना उस पर सर्च करने,
गूगल पे, तो उसने कहा जी कि ये एक्सपायर्ड हो चुकी है, तो आप इसको अगर लेना चाहे तो ऑनर ले हैं तो सकते हैं। रिन्यू करें काइंडली। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, ये आपने उसको तो लेने के लिए सिंपली सिर्फ ऐसी जी जी बाय करनी, सिंपल ऐसी बाय करनी, GoDaddy पे जाना बाय हो जाएगी, ये नेम चीप पे जाना बाय हो जाएगी, वो ऐड हो जाएगी, आपके नाम पे आ जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी अच्छा उसमें। अच्छा 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 अच्छा, इसके ऊपर ठीक है बकायदा ठीक। हमारा एक पूरा, इसके ऊपर भी केस स्टडी है पूरी, ये भी एक मार्केट प्लेस है कि एक्सपायर्ड डोमेन बाय करना, ठीक है। यस बहुत सर बहुत हाँ, और ये जो आ रहे हैं ना, ये फाइवर पे यही आ रहे हैं, ये उसका जो उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको फुटप्रिंट की हिस्ट्री मिल जाती है उस डोमेन से, उस डोमेन की पुरानी सारी वो उसकी जो DHE जो चल रहे थे पिछले दिनों में, ये पिछले सालों में, वो सारे आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे, वोएज भी आपके नाम पे, सब वेज कुछ भी आप सब कुछ ट्रैफिक आपका भी मिल तुम्हारी जाएगा, होती है। तो अच्छा वो तो लेकिन ज्यादा बेनिफिशियल। लेकिन आपको बाकी चीजें भी चेक करना होता है कि उस पर प्लेंटी तो नहीं है, स्पैम हाँ तो हाँ नहीं यस है कुछ और। यस जी और जी उसके अलावा ये एक जो है archive.org, उससे आप एक्सपायर्ड डोमेन के जो होते हैं आर्टिकल कॉपीराइट वगैरह, इश्यूज, जिस पे अगर आपको प्रॉब्लम हो तो वहां से कॉपी करके थोड़ी अमेंडमेंट करके उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सर पर्पस सर हमारा ये है कि एटलीस्ट हम वो शुरू करें, जंप लगाएं, 1000 2000 3000 रुपया लॉस करें, तो बड़ा मजा आएगा ऐसा काम करने का फिर। पहले बेसिक तो अपना अपनी एक साइट शुरू करें हम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह, वो तो आप कर ही रहे हैं ना, ये अब हमें तो इंशाल्लाह। आइडिया नहीं, अभी अभी तक हमें कोई निच नहीं अ, मिली। सर दूसरी अगर मैं एक और बात ऐड करूं, मतलब आई थिंक किसी भाई ने ना वो इस्माइल बलागर भाई है ना, उनका एक वीडियो क्लिप मतलब ग्रुप में शेयर किया था, तो उन्होंने बोला कि आप 5 आर्टिकल पर मंथ फ्री में ले सकते हैं, ठीक है, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास तकरीबन 10 तक ईमेल लॉगिन थी मतलब अपने लैपटॉप में, तो मैंने ना वो हर एक ईमेल से ना अलग अलग किया हुआ है, उसके 22 हो गए, कल 23 थे, आज 22 हो गए, मतलब उसके बाद ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगी आई थिंक, ठीक है। तो वो सब भाइयों से यही अपील है कि मतलब हमने आर्टिकल राइटर हायर करना है, तो उससे अच्छा नहीं कि हम ये आर्टिफिशियल वाला कर लें और साथ में वो खुद करेक्शन कर लें, और जितने भी हमारे ईमेल लॉगिन है उनके ऊपर हम अभी क्रेडिट बाय कर लें, अभी तो फ्री दे रहा है $0। इस पे नहीं मैं भी कोई देखें कमेंट नहीं करूंगा। कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा, मैं यहाँ पे एक एडिशन करता जाऊँ कि कॉपी हाँ पेस्ट ना कीजिएगा, नहीं 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 उसमें नहीं जो है सर 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 अमेंडमेंट करके, और जो है हाँ ना हाँ, उनके लिखे हुए सेंटेंस भी कॉपी की पेस्ट नहीं सेंस करने, बननी चाहिए। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, AI है इसलिए मैं कह रहा था, मतलब खुद चेंजिंग कर लेनी है बीच में, लेकिन वो आर्टिकल आपको एक आइडिया मिल जाता है, इसमें कुछ थोड़ा बहुत ऐड वो कर सकते हैं, प्रॉपर आर्टिकल लिखा मिल जाता है। वो तो बेशुमार साइट्स ऐसी हैं, बिल्कुल, वो तो बेशुमार हैं। वो आई अच्छा थिंक उन्होंने अच्छा मेरा, प्लेगरिज्म चेकर का भी, जी 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 जी। हाँ ठीक है, मेरा बस वो आइडिया जो मैं बैनर के हवाले से शेयर करना चाह रहा था, फिर उसके बाद ना मेरी अर्जुमन के साथ एक थोड़ी सी लंबी डिस्कस है, वो मैं उस बाद में करता हूँ, पहले मैं ये चैप्टर क्लोज करना है इसको बस, ओके ओके ओके। कि एक तो ये कि बैनर जो है ना, वो ऐसे होने चाहिए कि जैसे आप इर्द गिर्द अपने देखते रहते होंगे, ये पॉलिटिशियंस के बैनर लगे होते हैं, या ये नजूमी बाबा के यस बैनर लगे होते हैं, राइट। यस यस आपने उनका कंटेंट पकड़ना है, और बस अपना वो थोड़ा सा वर्ड्स प्ले करके ना, तो अपना उसकी जगह पे अपना प्लेस कर देना आइडिया वहां पे। अब जैसे मेरे दिमाग में अभी वैसे, आई डोंट नो, मुझे जरा बताइएगा मैं इस बारे में, ये वाला आइडिया ठीक है कि नहीं, जो मेरे सीनियर्स हैं, कि अगर मैं लिखता हूँ कि महबूब आपके कदमों में, आगे लिख देता हूँ कि नीचे जी फ्लिपा को यूज करना शुरू करें, यानी वो वर्ड अट्रैक्ट करे आम लोगों को, और वो फ्लिपा को एटलीस्ट आगे खोल के देखे तो सही, वो है कि जेड़ा इहदे बारे च इन्हें इंज बोलिया है। क्या कहते हैं आप लोग? सही ये आइडिया है। सर है तो ठीक, क्वेश्चन लेकिन सॉरी सॉरी कंटिन्यू कीजिए। नहीं नहीं, मैं रिव्यूज ही लेना चाह रहा हूँ इस पे, कि बाकी जो सीनियर्स हैं जहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, मदर्स भी हैं, फादर्स भी हैं, मैं उन सीनियर सिटीजन भी हैं, तो मैं उनसे ये जरा थोड़ा सा ना शेयर कर रहा जी हूँ जी कि व्हाट डू हाँ थिंक। बस वो ये है कि थोड़ा सा आइडिया को वो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगी। दूसरा जो आपका जुमला है, हमारे बाकी दोस्त आप भी मुख्तलिफ ऑप्शन देखें तो देखिए मैं उन जहाँ जुमलों को ना डाइवर्ट करवाना चाह रहा हूँ, बेसिकली जो माइंड सेट हो गया ना हमारी सोसाइटी का, उस माइंड सेट को मैं थोड़ा सा ना उसके ऊपर कह ले कि वो तेजाब फेंकना चाह रहा हूँ, कि वो खत्म ही हो जाए वो माइंड सेट, और ये नई चीजें उसके ऊपर आ जाए। ये वही ना, आपका पहला जो वो स्ट्राइकिंग है कि जी जी महबूब आपके कदमों में, वो एग्जैक्टली तो आप वो तो करेगा। देन आपने जो नेक्स्ट बनाना है
उसके ऊपर ज्यादा काम करना है कि फ्लिपकार्ट की जो है हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल दुनिया ही बदल देगा। बिल्कुल और या बिल्कुल। जो है हाँ वो तो जाहिर है, देखे ना अभी सिचुएशन इस वक्त हमारे पाकिस्तान के स्ट्रीट वॉकर्स की जो है ना, अगर आप ये मैं स्ट्रीट वॉकर उनको कहता हूँ जो आप जब मर्जी घर से बाहर निकलते हैं ना, यानी मैं अगर बहुत कम घर से बाहर निकलता हूँ, लेकिन जब भी मैं निकलता हूँ ना तो मुझे बहुत से लोग ऐसे भी नजर आते हैं जो जब भी जो वो फिर ही रहे होते हैं बाहर उनका कोई काम नहीं, वो बस बाहर रोड भी फिर रहे हैं। इवन कि रेडियो वाले भी, इवन कि वो चले वो अपनी बिजनेस के लिए वो निकलते हैं, लेकिन वो होते हैं हर वक्त रोड्स पे होते हैं वो लोग। तो एक मेरा भी आइडिया है कि अगर आप अपने इर्द गिर्द के कोई कॉलेज या स्कूल जो 9th-10th वाले खास तौर पर यस 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 उनके ग्रेट सर। साथ एक कर सकते हैं अपना आधा सर जी, घंटा, या आप जो है अपना भेज सकते हैं लिंक कि इस पे आप ग्रेट जो सर है ग्रेट सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक कर रहे हैं जूम पे तो सारे अटेंड कर लेंगे, आप कर मेरी लेंगे। सर जी इस पे बिल्कुल कुछ लोगों से डिस्कस हुई है, हमारे ग्रुप में भी हैं कि भाई जिन लोगों के अपने स्कूल ऑलरेडी हैं या कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं या टीचर्स हैं, तो यस बिल्कुल हमारी टीचर मीटअप वाला एक केस है, हमने उस पे करना है टीचर्स को इकट्ठा करके, ताकि उनको भी ना ऑनलाइन जो है ये मीटअप इसमें फ्लिपकार्ट इस किस्म के ये डोमेन हंटिंग केसेस जो होते हैं जो इजी हैं उनके लिए एटलीस्ट, कि मोबाइल पे बैठे बैठे वो कर लें। और अपने यस वहाँ पे जो बच्चे उनके स्टूडेंट्स हैं आके जो उनसे एजुकेशन ले रहे हैं, तो ये तो मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड्स वो हमारा जो है वो केस बन जाना है कि हमने एक टीचर को बताया, उसने आगे से 1000 बच्चों को बता दिया वो बात। सर यस मैं यस यहाँ पे यस एक चीज या एडिशन करना स्पेशली चाहूंगा। स्पेशल जी जी बोले साथ भाई। दानिश भाई इसमें ऐसा है कि ना उसके लिए हमें पहले ना ये जो हमारे 200 मेंबर्स हैं या जितने भी हमारे साथ ग्रुप में अटैच हैं जो मीटअप्स में आते हैं, जी इन्हें पहले ना ट्रेन होना चाहिए। हाँ यस जी हाँ, फिर बिल्कुल हम बिल्कुल। जो है ना इस चीज को एक्सपेंड करने की तरफ हमें जाना ठीक चाहिए। ठीक 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 नहीं एग्रीड। वही है ना कि आप अपने अकाउंट में कुछ डॉलर जो है जनरेट करें ताकि आप उन्हें बता तो सके ना कि आप खुद भी आपने कुछ किया हुआ है। बिल्कुल यस सही। वो वाला ना हो कि अमेजोन की तरह बिक रहे हैं नहीं और नहीं नहीं, वो अमेजोन का हो तो उसने नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि ओके उसने ओके ओके। हो तो अर्न नहीं किया होता, लेकिन हाँ लोगों हाँ को वो सिखा रहा होता है कि आप करोड़ों जो है ठीक वो ठीक ठीक कमा ठीक, सकोगे। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। चले इस केस में तो मैं आपके सामने हूँ अस्सलाम मैं। वालेकुम भाई। जी जी अभी जो आपने वो बैनर लगाने का जो सेंटेंस बोला है ना, जी उस जी सेंटेंस के नीचे जो कदमों के नीचे वो हाँ लिखते जी हैं, जी जी जब पैसा आपकी जेब में, और फिर लिखें flipper.com। हाँ बिल्कुल, पैसा आपकी जेब में flipper.com, समथिंग दिस हाँ काइंड ऑफ वर्ड्स। नहीं नहीं, जो आपने सेंटेंस बोला था ना उसके नीचे ये चीज लिखें, ये वाला सेंटेंस लिखें, जी देन जी आप flipper.com लिखें। बस अब ये काम करना है, बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही बोल रही हैं, यानी मुझे अब समझ लग रही है कि मैं ज्यादा वो आउट ऑफ बाउंड्री नहीं हूँ, मैं अभी भी लिमिट में ही हूँ इस केस में। तो ठीक है, अब ये करेंगे हम लोग कि ना जिसकी जहां जहां तक अप्रोच हुई ना, एटलीस्ट अगले एक वीक के अंदर अंदर एक आधा बैनर लगवा के ना, वो बैनर वाला गली मोहल्लों में आम ये बैठे होते हैं कॉर्नर्स वगैरह पे जो पेंट करते हैं, भाई को सर बोल एक ब्रदर को मिनट सर, बोलो। अगर जी जी एक बात मैं ऐड कर दूं, ये जो हम अगर सर बैनर की बात कर रहे हैं, यही चीज अगर मेरा थोड़ा अगर गलत ना हो तो यही चीज अगर हम फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट कर दें, हर एक अपना पेज वो भी बनाएंगे। मैं अभी वो दूसरी बात करने लगा था, यही वाली करने लगा था, वो ओके सुन तो ले मेरी, मैं जो कहना चाह रहा सर, हूँ। सॉरी सॉरी सर, मैं भी बड़ा जज्बाती हूँ इन केसेस में। सॉरी सर, सॉरी नहीं नहीं सर। नहीं सॉरी वाली बात नहीं है, ठीक है, आप जाहिर है जो मेरे दिमाग में चल रहा है और आपके दिमाग में आ गया, इट मीन्स कि हम सिंक्रोनाइज कर रहे हैं चीजों को, जी यस जो सर, अच्छी चीज है, होना भी ऐसे ही चाहिए। यस सर। नहीं तो मैं बातें करता जो सारे चुप रहे, इसका मतलब है कि मैं जो मजे बोल नहीं रहा हूँ आता शायद सर, नहीं, वो वो जो मैं अंडरस्टैंडिंग में कहीं हो रही है, कोई मिसिंग हो रही है, कोई लैप है कहीं पे। अच्छा जी, बिल्कुल। तो मेरा था कि वो जो बैनर सवाल लगा तो ये होगा ना। जी 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 सॉरी, वो ओके नो गेट पे कोई है। प्रॉब्लम, ओके ओके। तो बैनर जो लगा होगा ना उसकी तस्वीर खींच लें, टेक अ फोटो, उस कॉर्नर की जो भी रोड पे या स्ट्रीट कॉर्नर कहीं पे भी वो लगा हुआ बैनर, यस सर। स्पेशली बैनर्स वहां पे जो मैंने ऑब्जर्व किया एक चीज के जहाँ पे ये पानी भरने के लिए लोग जाते हैं ना यस अपना, तो वो कॉर्नर्स बड़े पॉपुलर होते हैं वहाँ, क्योंकि एवरी सेकंड वहाँ पे बेशुमार लोग आ रहे होते हैं, या स्कूल्स के यस कॉर्नर होते हैं जहाँ पे स्कूल्स सोसाइटीज बहुत ज्यादा होती हैं, वहाँ किसी कॉर्नर पे लग जाए। दूसरा वो पिक्चर लेके ना उस बैनर की, और पिक्चर भी ऐसी नहीं लेनी कि बस डिंगी उल्टी सीधी ऐसी पिक्चर नहीं, आपने वहां से कोई आइडियल पिक्चर लेनी है, सीम्स लाइक
कोई अगर वो स्कूल वाला एरिया है तो वहां पे बच्चे कोई 15-20 बच्चे खड़े होकर उस बैनर को पढ़ रहे हैं, नीचे से आपने पिक्चर ले ली है, समथिंग लाइक आइडियल पिक्चर। मेरा पर्पस है जो यस बताने का कि यस आइडियल यस पिक्चर यस ले लें और उस पिक्चर को जाके फेसबुक पे पोस्ट कर दें, दैट्स इट। हमारे ग्रुप में कोई नहीं है डिजाइनर, कोई नहीं है कि जो इसमें कुछ हेल्प और कर सर जी सके। canva.com सर मैं बताता हूँ सर, एक मिनट प्लीज नहीं सर। नहीं वो तो मैं है, ना लेकिन अच्छा लेकिन वो अपनी एक सेंस होती है, एस्थेटिक जिसे कहते हैं हम। हाँ हाँ सर मैं तो मैं वो आपको एक बताता हूँ। मास्टर वो बना दे और फिर उसको कॉपी करके चलें अमेंडमेंट जिसे उसमें करना। उसमें ये कर लेते हैं, मैं हम आपकी कोई इसमें हेल्प कर दूंगा इन चीजों में, डिजाइनिंग वगैरह में। सर मैंने ना सर अभी मैंने ना एसईओ ग्रुप बैच 2 में ना एक प्लेलिस्ट शेयर किया है, एचबीएन चैनल है, ऑफिशियल चैनल है। इन्होंने अभी रिसेंटली एक कोर्स करवाया कैनवा का, तो बिल्कुल मैंने इनके कुछ वीडियो देखे हैं, बहुत अच्छे, मतलब कमाल लेवल का है मतलब। तो ये अगर सर भाई सीख लें अपने आर्टिकल के मतलब वो क्या बोलते हैं, पिक्चर लेने के लिए, भाई ब्लॉग आप के कह लिए रहे थे अर्जुमन और इजीली आप हो जाएगा। कन्वर्सेशन हुई है, हाँ जी, उसके रिलेटेड आप बात करना चाह रहे थे। मैं हुई नहीं, अभी होने लगी है, मैं बस ये जरा चैप्टर क्लोज हो ले। जी जी, बाकी कंटिन्यू करें वो अपना जो है, इसको फिर वाइंड अच्छा अप अच्छा, करते हैं तो इस डिस्कस वो को। मैंने कैनवा का लिंक शेयर कर दिया, कंप्लीट कैनवा कोर्स है, तो वो प्लेलिस्ट देख ले सब। इनको इजीली बैनर पोस्टर बनाना खुद बना लेंगे, कोई इशू नहीं होगा। मतलब मैंने जो देखा, मतलब 15-10 मिनट में वो अच्छा सा बैनर लोगो बना लेंगे। अच्छा वो कैनवा का प्रो जो है अकाउंट, वो कौन मिल जाता है, सोर्स मिल बना जाता है, सकता सब मिलता है, सब भी है? सब कुछ मिलता है। अच्छा वो मैं मुफ्त मैं सर जी मुफ्त की बात कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने लगा हूँ, दिल थाम लें, डिगना यस नहीं सर, किसी ने, ठीक यस है। मैं डिजिटल एसेट्स के हवाले से बात करने लगा हूँ, जी सर, जी सर। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, लेकिन अभी शेयर मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर आपने उसको यूज़ करना है ना, तो फिर अब जब हम वो मिड लेवल पे होंगे ना सर के साथ, सेशन जब हमारे हो गए होंगे और हमारे ब्लॉग्स वगैरह चलने शुरू हो गए होंगे, हम किसी किसी लेवल पे चली गई होंगी चीज़ें, फिर मैं वो आप सबके साथ, बल्कि सर के साथ भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ये ज़रा ओपनली जो ना इस केस को लोगों को अनाउंस करवाएं, ये चीज़ के आप को एक ऐसा मैं सर्विस ऑफर करूंगा जो जिसकी मालियत जो है ना वो $50,000 से ज़्यादा की है। ओह माय गॉड, अमेजिंग सर। ठीक है जी, और वो डिजिटल एसेट इंटरनेट की दुनिया का कह लें कि एक वो क्या कहते हैं उसको, हातम ताई। ठीक है, अच्छा अच्छा, इंटरनेट की दुनिया का हातम ताई है, और वो यस ऑफर कर रहा है आप सबको कि जी मेरे पास आओ। उसकी एक तो यस रिक्वायरमेंट है जिसमें पैसे नहीं लगते, फ्री है, वो रिक्वायरमेंट यस। फुलफिल करनी है, और वो आपको $50,000 अबव कॉस्ट का एसेट्स, जो कि मल्टीपल एरियाज में, जिसमें ये भी आता है क्या कहते हैं आपका कैनवा भी आता है, अच्छा अच्छा वो अच्छा, सारी सर्विसेज आपको फ्री मिलेंगी। ये अगर आप मुनासिब समझे तो रिक्वायरमेंट में भी होती है ना, कुछ रिक्वायरमेंट के बड़ी लिंक्डइन सिंपल पे है, बहुत सिंपल। 500 फ्रेंड्स हों तो इस पे ये हो ना तो ना वो ना ना थोड़ा ना सा। ना 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 कोई, मैं कोई बिजनेस टेक्निक नहीं बता रहा, मैं कोई बिजनेस टेक्निक के बारे में नहीं बता रहा, ना मैं उन चीजों में जा रहा हूँ, मैं इन चीजों को बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ। यस और आप मुझ पे बिलीव कीजिएगा, जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा ना, आप आपकी इंटरनेट की हिस्ट्री में आपने कभी किसी से इस किस्म की इंफॉर्मेशन ली नहीं होगी। बहुत रेयर पीपल हैं जो ये चीज़ें शेयर करते हैं, बहुत रेयर पीपल हैं। यस यस। और वन ऑफ देम कि मैंने भी सीखी है चीज़ उन रेयर पीपल से ही मैंने, और वो बड़े माशाल्लाह कहते हैं ना दिल से काम करने वाले जो होते हैं, सच्चे दिल से लगन से शेयर करने वाली नॉलेज जो लोग हैं, मैं भी उन्हीं लोगों से, यानी ज़ाहिर है वो असर होता है ना, आप जब लोग ऐसे लोगों में बैठते हैं तो वो असर आ जाता है आप में भी। तो बस वो एक सिस्टम है, हम उस सिस्टम का कहीं ना कहीं मैं भी हिस्सा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला वो आप ये फील करेंगे कि भाई ये कोई मामूली चीज़ नहीं है जो शेयर की गई है। लेकिन मैं अभी नहीं करूँगा, क्योंकि अभी हम लगे में सारे R&D करने हैं, और हम अभी उन चीज़ों में फंसे हुए हैं, हम उन चीज़ों यस से यस। थोड़ा निकल रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर ना ऐसी, अब $50,000 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। ठीक है जी, आप यस, पाकिस्तानी रुपीज में शायद 2-3 करोड़ रुपया बनता है, पता नहीं कितना बार, करोड़ों से 50,000 ऊपर ही है, करोड़ों से ऊपर ही बनता है। दो। यस सर। तो मैं चाहता हूँ कि अगर वो इतनी हैवी अमाउंट का एसेट आपके हाथ, यानी उसकी चाबी अगर आपके हाथ लग गई है, तो फिर आप जब रन टाइम बिजनेस कर रहे होंगे, इन चीज़ों पे काम हो रहा होगा, तो वो रियल टाइम उसका बेनिफिट ले सके।
और उसमें कुछ सर्विसेज ऐसी मिलेंगी जो आपको पूरा पूरा साल के लिए फ्री सर्विसेज देंगे। कुछ होंगे महीनों के लिए होंगी, कुछ होंगे टाइम लिमिट होंगे, कुछ के महीनों की होंगी, पूरे पूरे साल की होंगी, टोटल फ्री। यानी उसकी मैंने आपको वर्थ जब बता रहा हूँ 50,000, बस समझ जाए कि उसके नीचे कितना कुछ चल रहा है। उसके नीचे बहुत सी सर्विसेज चल रही हैं, वो सारी फ्री हैं। ओके ओके, तो इंशाल्लाह विल कम अप इन दिस आफ्टर फ्यू डेज और यस सर, फ्यू डेज। ओके, मतलब जब सर हमारा लेवल आएगा बताने का, हाँ आप समझ जाएंगे, बिल्कुल, मैं कभी चाह नहीं रहा हूँ चाहिए, ना बता देनी कि चाहिए। बेनिफिट लें तो फिर उसका यूज भी करें ना उस बेनिफिट का। यस यस यस। तो मोस्टली हम पाकिस्तानी तो वैसे ही ढूंढ रहे होते हैं कि हमें फ्री में मिल जाए, तो ये रियल टाइम फ्री होगा और रियल टाइम बेनिफिशियल होगा सबके लिए। ओके ओके, और ये वन टाइम नहीं है, ये भी एक मजे की चीज है कि वन टाइम नहीं है, ये आप उसको अवेल मल्टीपल टाइम करेंगे, फिर उसके भी प्रोसीजर्स हैं वो फिर हम फॉलो करेंगे, वो हम मल्टीपल टाइम भी उसका अवेल कर रहे होंगे चीज़ों को। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। अच्छा जी। तो बैनर शानर का आप काम चले जहाँ तक जिसको जो समझ आती है वो प्रिंट करके कॉर्नर शानर पे लगाएं, फोटो में शेयर करें। और पेंटिंग पुंटिंग अगर करनी होगी तो मैं भी उसमें हेल्प कर दूंगा। जो लोग ऑलरेडी थोड़ा सा ग्राफिक डिजाइनिंग को या एक्सपर्ट भी हैं हमारे साथ अगर, तो काइंडली वो हमारी उसमें हेल्प कीजिएगा थोड़ा सा उसको शान शून करके। तो मैं पोस्ट लगा दूंगा या आप पोस्ट लगा देंगे, आगे से हम उसको शेयर कर देंगे, आगे से तीसरा बंदा शेयर कर देगा, वो शेयरिंग ऐसे चल Yes, पड़ेगी फेसबुक पे भी जरूर और जरूर इंस्टाग्राम जरूर। पे भी और ट्विटर पे भी, और ये सारा ऐसे यानी ओके, आइडिया यस फ्लोट सर, किया जाएगा। लेट्स सी कि हम अपनी सोसाइटी को डेवलप करें इन चीज़ों में। इंशाल्लाह सर। बहुत मतलब ये जो आई थिंक सर ने बात की थी ना किसी लेक्चर में, कि जब यूएस से आया था अमेरिका, मतलब अफगानिस्तान में उसने बमबारी की, तो मैं देखता था जरा कि हमारे मुसलमान बच्चे शहीद हो रहे हैं, एग्जैक्टली। मुसलमान मतलब। तो